ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मेरे फोन पे यहाँ पे मुझे लेस्टर का फोन आया है और अभी लेस्टर बोल रहा है कि माइकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वेट, एकदम से पुलिस वालों को अपने घर को खाली कर देना और उसके बाद वेट भाई, तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में। और लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे डग गन बॉस ने अपने उस घर को ब्लास्ट कर दिया है जहां से हम लोगों ने सब कुछ शुरू करा था। मतलब वो घर जहां से हम लोगों ने हर चीज की शुरुआत करी थी, जहां पर हम लोग अपनी पहली गाड़ी और अपनी पूरी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर आए थे और जिस घर को हम लोगों ने रेनोवेट करा था, वो घर इस टाइम पे पूरी तरफ से आग में कवर्ड है। और ब्लास्ट का इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा था ना कि जो अंडर वाटर माफिया है वो देखो, वो वहां पे नीचे पड़ा हुआ है। मतलब ब्लास्ट से पहले ये बंदा यहाँ पे मेरे पास में खड़ा हुआ था, बट ब्लास्ट का इफेक्ट इतना ज्यादा हैवी था कि ये बंदा उड़ के सीधा नीचे पहुंच गया है। बट अच्छी बात ये है कि बंदा अभी भी जिंदा है। बंदे की हालत खराब है बट ठीक है, बाद में हम लोग उसका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करवा लेंगे। बट भाई, डग गन बॉस ने अपना सबसे पहला घर ब्लास्ट कर दिया है। और उस मैसेज में डग गन बॉस ने लिखा हुआ था कि तुमने मेरे भाई को मार के मेरी फैमिली बर्बाद की है, अब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला हूँ और अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। तो इसका मतलब है कि अभी तो बस डग गन बॉस ने अपना घर ब्लास्ट करा है, आगे पता नहीं वो क्या क्या करने वाला है। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखी, अगर इस घर के अंदर अपनी फैमिली होती तो भाई माइकल की पूरी फैमिली यहीं पर खत्म होने वाली थी। वो तो अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को इस पीछे वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट करके रखा हुआ है। हालांकि वो लोग भी वहां से देख सकते होंगे कि जो अपना घर है वो पूरा ब्लास्ट हो चुका है, बट इसी रीजन की वजह से मैंने अपनी फैमिली को अपने घर से अलग करके रखा हुआ था, क्योंकि पता नहीं यार कितने सारे अपने दुश्मन और माफियाज वगैरह हैं जिनको अपने घर की लोकेशन पता थी। और ये देखो, बस इसी चीज का मुझे डर था जो कि आज फाइनली हो चुका है। डग गन बॉस ने सीधा अपने घर के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया और इस चीज में लॉस सैंटोस के पुलिस वाले भी मिले हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस वालों ने अपना घर खाली करा था ना, उससे एक बात तो कंफर्म होती है, पुलिस वालों को पहले से पता था कि अपने घर पे ये वाला ब्लास्ट होने वाला है। और जैसे ही सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ से निकल गए, डग गन बॉस ने बॉम्ब को ट्रिगर करवा दिया। भाई सच में यार, जिस घर से हम लोगों ने सब कुछ शुरू करा था उसको जलता हुआ देख के तो काफी बुरा लग रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा था, टेंशन मत लो, डग गन बॉस से हम लोग एक बहुत गंदा बदला इस चीज का लेने वाले हैं, क्योंकि मैंने फिर से एक बार डिसाइड कर लिया है रॉयल फैमिली को ज्वाइन करने का। अब वो कैसे होने वाला है वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर को मार दिया था, उसके बाद अगर रॉयल फैमिली के रूल्स को देखा जाए तो बेसिकली हम लोग इस टाइम पे रॉयल फैमिली के मेंबर नहीं है। क्योंकि अगर एक रॉयल फैमिली का मेंबर दूसरे रॉयल फैमिली के मेंबर को मारता है तो वो बेसिकली बाहर हो जाता है। बट अगर मैं इसके बारे में रॉयल फैमिली के वारिस से बात करूं लिबर्टी सिटी जाकर और वहां पे उसे ये सारी चीजें समझाऊं, तो हो सकता है कि वो मुझे फिर से एक बार रॉयल फैमिली के अंदर ले ले। क्योंकि देखो यार, ये सब ना मैंने जानबूझकर नहीं करा था, वहां पे सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, तो मैंने यही डिसाइड करा है लिबर्टी सिटी जाकर एक बार मैं रॉयल फैमिली के वारिस से बात करूंगा और उसे सारी सिचुएशन वगैरह समझाऊंगा। बाकी भाई, जो अपना घर है वो इस टाइम पे पूरा आग वगैरह में फैला हुआ है, तो इसके लिए मुझे पहले फायर ब्रिगेड वगैरह को फोन करना पड़ेगा। और पता नहीं यार वो लोग कॉल करने पे आएंगे या फिर नहीं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे लॉस सैंटोस के फायर डिपार्टमेंट पे खुद ही जाना पड़ेगा। वहां से कम 8 या फिर 10 फायर ट्रक्स वालों को बोलना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे अपने घर पे कोई नॉर्मल आग नहीं लगी है, बल्कि अपने घर पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो आग है वो रुक ही नहीं रही है। तो अब इसको रोकने के लिए मुझे लॉस सैंटोस के फायर डिपार्टमेंट पर तो जाना ही पड़ेगा। बट उससे पहले गाइस, आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स का। लास्ट एपिसोड पर भी आप लोगों ने 2 दिन के अंदर 10,000 लाइक्स करवा दिए थे। सच में यार, आप लोग कमाल हो। और मैंने भी हमेशा की तरह अपना प्रॉमिस पूरा करा। देखो, जैसे आप लोगों ने लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दिया, मैं वीडियो लेकर आ गया। तो फटाफट से जाके सब लोग लाइक का बटन दबा दो और इस वाले एपिसोड का भी लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो। जितना जल्दी आप लोग 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवाओगे, उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो जाओ यार, फटाफट से लाइक के बटन को दबा दो। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से जाके सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। और जिसने भी लाइक नहीं करा है, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और 10,000 लाइक्स के लाइक टारगेट को कंप्लीट करवा दो। फिलहाल इस टाइम पे हमें कुछ भी करके इस आग को तो रोकना पड़ेगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, सीधा नीचे चलता हूँ। नीचे अंडर वाटर माफिया भी अपना वेट कर रहा है। भाई जरा एक बार इस बंदे की हालत देखो। मतलब ऊपर वाली साइड में तो ये बंदा एकदम ठीक था, बट यहाँ पे अभी ये बंदा ऐसा लग रहा है कि भाई होश में तो है ना। देखकर तो लग रहा है कि अंडर वाटर माफिया होश में है, बट भाई ब्लास्ट के इफेक्ट से ना लग रहा है इस बंदे के भी सेंसेस वगैरह हिल गए हैं, क्योंकि वो ब्लास्ट भाई बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो रिसेंटली मैंने आपको एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, खेलो स्टार। भाई साहब, ये लोग बिल्कुल ही मार्केट कैप्चर करने के लिए बैठ गए लगता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे को पता चला ये लोग दे रहे हैं 50 लाख तक का कैश बोनस। मतलब इमेजिन करो यार, दूसरी वेबसाइट 50 लाख विनिंग पे नहीं दे पाती जितना ये लोग फ्री के नाम पे दे रहे हैं। ऊपर से इनके एक्सक्लूसिव बोनस जैसे
100% वेलकम बोनस, फ्री स्पिन्स ऑन साइन अप तो ऑलरेडी है, और सिर्फ नाम का नहीं, ये कैशबैक काम का भी है, क्योंकि इसका यूज तुम 1000 से भी ज्यादा अट्रैक्टिव गेम्स खेलने के लिए कर सकते हो, जिसमें मिलता है लाखों के ग्रैंड रिवॉर्ड जीतने का मौका। और अगर स्पोर्ट्स गेम का शौक रखते हो तो अभी रजिस्टर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको 25 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स गेम की टॉप लीग का एक्सेस मिलता है, वो भी फ्री में, जैसे कि इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज, प्रो कबड्डी लीग और बहुत कुछ। पर हाँ, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो www.khelostar.com पर जाओ और मेरी तरह तुम भी फ्री का कैशबैक लूट लो। साथ ही खेलोस्टार वाले आने वाले टाइम में गेमिंग कम्युनिटी लाने का प्लान भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल को मैं तुम्हें वहां पे लाइव खेलता हुआ मिल जाऊं। इसलिए कह रहा हूं अभी से साइन अप करके रख लो, लिंक मैंने पिन कमेंट सेक्शन में दी हुई है। खेलोस्टार को जरूर से चेकआउट करना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। मैं तो लकीली शायद थोड़ा सा सेफ जगह पे खड़ा हुआ था, बट पता नहीं कैसे अंडर वाटर माफिया के ऊपर सीधा ब्लास्ट की फोर्स आई। चलो ठीक है, मैंने एक बार जल्दी से अंडर वाटर माफिया से बात करता हूँ और इससे पूछ के देखता हूँ कि अगर इससे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो मैं इसे हॉस्पिटल में छोड़ आता हूँ। बाकी हाँ, आज हमें दूसरे काम भी करने हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक नया घर भी ले लिया था, तो उस घर पे हमें सारी चीजें अपनी शिफ्ट वगैरह भी करनी है, स्पेशली अपनी सारी गाड़ियां, क्योंकि अपनी सारी गाड़ियों को छुपाने का मेन रीजन भी यही था। लॉस सैंटोस के पुलिस वाले अपने घर के आसपास चक्कर काटते रहते हैं और वो लोग अपनी गाड़ियों को अपने घर पे भी ढूंढते रहते हैं। बट क्योंकि अब ये घर वैसे भी जल चुका है, तो अब तो हमें नए घर में शिफ्ट वैसे भी करना पड़ेगा, तो अपनी जितनी भी गाड़ियां वगैरह हैं वो सब भी हम लोग अपने घर पे लेकर जाएंगे। चलो ठीक है, फिलहाल मैंने एक बार यहाँ पे अंडर वाटर माफिया से बात करता हूँ और पूछ कर देखता हूँ कि इसकी हालत कैसी है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे अंडर वाटर माफिया के साथ में हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो तो बस एक ब्लास्ट का इफेक्ट था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, बट इस टाइम पर ये होश में आ चुका है। बाकी फिलहाल तो ये बोल रहा है कि इसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, बट फिर भी यार मैंने यहाँ पे अपने दोस्तों वगैरह के साथ रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। ऑलरेडी जो अपना बॉडीगार्ड है वो तो भाई इन्हीं सारी चीजों में बिजी है, जितने भी अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स को ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत है, बॉडीगार्ड भी उन्हें संभाल रहा है, तो अब मैं नहीं चाहता कि एक और दोस्त ऐसा हो जाए जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की बाद में जरूरत पड़े। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अंडर वाटर माफिया जो है ना, इसको पहले ही बोल देता हूँ अपने सीक्रेट बेस तक जाने के लिए, बोल के देता हूँ, छोड़ के आता हूँ। वैसे भी अभी डिफेंडर तो अपने पास आई, बाकी ये जो इवल माइकल की डिफेंडर है ना, ये भी भाई काफी ज्यादा गंदी हो रही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में हम लोग इसको वॉश वगैरह करवा लेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो अपना घर ब्लास्ट हुआ है ना भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सीन है। पहले एक काम करते हैं, फटाफट से ना लॉस सैंटोस के फायर डिपार्टमेंट पे चलते हैं और फायर ब्रिगेड वाले बंदों को समझाता हूँ कि अपने घर पे काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसको संभालने के लिए मुझे कम से कम 10 से 12 फायरमैन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो अपने घर पे ब्लास्ट हुआ है ना, वो कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, वो पूरा एक अटैक वाला ब्लास्ट था, तो उसको संभालने के लिए या फिर कह लो उसको ठंडा करने के लिए कम से कम 10 से 12 फायरमैन की जरूरत पड़ने वाली है। तो बेस्ट यही होगा, मैं ना फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर फायर डिपार्टमेंट पे जाता हूँ, वहां पे जाके फायरमैन से बात करता हूँ। जितना भी वो लोग पेमेंट वगैरह लेंगे उसका तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम लोग संभाल लेंगे, बट अभी के लिए ज्यादा जरूरी यही है कि जो अपना घर ब्लास्ट हुआ है ना, उसकी आग को हम लोग शांत करें, क्योंकि सिंपल सी बात है, लॉस सैंटोस के पुलिस वाले तो इस चीज को देखने भी नहीं आने वाले हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, बट इस चीज का मैं डगन बॉस से काफी गंदा बदला लेने वाला हूँ। वो बदला क्या है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और फुल स्पीड में लॉस सैंटोस के फायर डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे हम लोग अपनी गाड़ी को लेके फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे लॉस सैंटोस का फायर डिपार्टमेंट है, और सामने वाली साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत सारे फायरमैन वगैरह भी खड़े हुए हैं, और ये देखो यहाँ पे इनके पास ना काफी सारे फायर ट्रक्स वगैरह भी हैं। बाकी भाई मैं तो यहाँ पे बस 8-10 को लेने के लिए आया था, मुझे यहाँ पे कम से कम 30 से 35 दिख रहे हैं, तो देख के लग रहा है कि यहाँ पे अपना काम तो बन जाएगा। बाकी यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी को लेके अंदर चलते हैं, शायद यहीं पे सभी लोग आते हैं लॉस सैंटोस के फायरमैन को बुलाने के लिए। बाकी वेट, ये देखो यहाँ पर भी ना आसपास में काफी सारे बंदे हैं। बाकी रुक जाओ यार, ये बंदा पता नहीं अपनी गाड़ी को लेकर कहाँ पर लगा हुआ है। वेट, हमें फायर डिपार्टमेंट के अंदर ही जाना है इन सारे फायरमैन वगैरह से बात करने के लिए, तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना यहाँ से लेकर डायरेक्टली अंदर चलता हूँ। ऑल राइट, अंडर वाटर माफिया फटाफट से भी बाहर आजा, हम लोग यहाँ पे जरा एक बार बंदों से बात करते हैं और पूछकर देखते हैं कि यहाँ पे अपने कौन सी फायरमैन हेल्प कर सकते हैं। बाकी वेट, यहाँ पे ना बस 6 ही फायरमैन है आई थिंक, तो ये ज्यादा काम वगैरह कर नहीं पाएंगे। हम लोग जरा एक बार अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि यहाँ पर इन टोटल कितने फायरमैन वगैरह। वेट भाई, ये शायद इनका यहाँ का पार्किंग या फिर गैराज एरिया है। सही है यार, मतलब लॉस सैंटोस का फायर डिपार्टमेंट भी काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुका है। यहाँ पर भी आसपास मुझे काफी सारे फायरमैन वगैरह दिख रहे हैं। बाकी भाई अंडर वाटर माफिया ने इस बंदे को धक्का मार दिया। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा मुझे ना हाई करके बुला रहा है, मैं जरा एक बार इससे बात करता हूँ, पूछ कर देखता हूँ कि मुझे ना 8 से 10 फायरमैन वाले बंदे चाहिए, तो कितने बंदे मुझे कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं। ओके, तो गाइस मेरी बात यहाँ पर इस फायरमैन वाले बंदे के साथ में हो चुकी है, और ये कह रहा है कि जिन 8-10 फायरमैन को आप ढूंढ रहे हो अपने घर की आग बुझाने के लिए, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। उनके लिए आपको यहाँ पे ऑफिस में रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ेगा और एक प्रॉपर रीजन लिखना होगा कि आप 8 से 10 फायरमैन को लेकर क्यों जा रहे हो, वो भी पर्सनली। तो ठीक है, इसने मुझे बता दिया कि हमें ऑफिस तक जाना है, और ये कह रहे हैं कि जो
ऑफिस है ना वो जो सामने वाला ब्लू रूम है वहाँ पे एकदम एंड में जाके मिलेगा। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं और अंडर वाटर माफिया सीधा वहीं पे जाते हैं। वहाँ पे इनका जो भी ऑफिस का मैनेजर वगैरह उससे बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि यहाँ पर कम से कम मुझे 8 फायर ट्रक चाहिए और यहाँ पे कम से कम 10 फायरमैन बनने चाहिए जो कि घर के अंदर जाकर भी इस पूरी आग वगैरह को बुझा पाए। बाकी यार सच में जो टास्क है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम लोग लॉस सैंटोस के फायर डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो अपनी घर की आग वगैरह को संभाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑफिस रूम, वेट एक सेकेंड भाई, मुझे लग रहा है ना हम लोग इनके कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा इन सारे फायरमैन को स्पीच दे रहा है और बोल रहा है कि अपनी जान की परवाह ना किए बिना भी तुम्हें आग से खेलना पड़ेगा। भाई सच में यार फायरमैन का काम तो डिफिकल्ट होता है, बट हमें यहाँ पे नहीं आना था। हम लोग ना थोड़ा सा उल्टा आ गए। रुको, अंडर वाटर माफिया हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है। वेट, ये यहाँ का ऑफिस मैनेजर है क्या? नहीं यार, ये तो यहाँ पे बस मैनेजर लग रहा है। लेकिन एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे पीछे वाले साइड पे ऑफिस लिखा हुआ है। ओके, तो शायद यही इनका ऑफिस रूम है। चलो ठीक है, फटाफट से मैं और अंडर वाटर माफिया अंदर चलते हैं। और ये देखो यहाँ पर एक बंदा है जो कि ऑफिस पे बैठ के यहाँ पे काम वगैरह कर रहा है। फटाफट से मैं इससे बात करता हूँ और इसे बोलता हूँ कि मेरे घर पे ब्लास्ट हुआ है और मुझे कम से कम यहाँ पे 10 फायरमैन की जरूरत है। ओके, तो मेरी बात यहाँ पे ऑफिस मैनेजर के साथ में हो चुकी है और इस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, हमारे पास यहाँ पे 10 से 15 फायरमैन अवेलेबल है जो कि आपकी घर की पूरी आग को एक ही बार में ठंडा कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे अपना काम हो चुका है और इस बंदे ने अपना नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ रजिस्टर कर लिया है और ये कह रहा है कि जिन फायरमैन को आप लोग ढूंढ रहे हो ना वो इस टाइम पे आपको बाहर वाली साइड में खड़े मिलेंगे। तो चलो ठीक है, अपना काम यहाँ पे हो चुका है। अंडर वाटर माफिया हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाहर वाली साइड में बहुत सारे फायरमैन वगैरह अपना वेट कर रहे हैं। बाकी फायर ट्रक्स वगैरह वो लोग कहाँ से निकलने वाले हैं वो सीन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। रुको, अंडर वाटर माफिया भी इस साइड में आ रहा है और यहाँ पे भी फायर ट्रक्स हैं, बट वो बंदे कहाँ पे हैं? वेट, शायद यहाँ पे ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वाली साइड में भी काफी सारे बंदे हैं, बट वो जो ऑफिस मैनेजर था ना वो शायद बाहर वाले गेट की बात कर रहा था, यानी कि वो जगह जहाँ पे हम लोगों ने अपनी डिफेंडर को पार करा था। तो चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग उसी वाली साइड में चलते हैं। और वो देखो वहां पर जितने भी सामने बंदे खड़े हैं ना, शायद वो जो ऑफिस मैनेजर है वो उन्हीं बंदों की बात कर रहा था। और एक सेकेंड भाई, क्या हो गया तुझे? अंडर वाटर माफिया तू मत गिर भाई, ऑलरेडी जो अपना घर है वो गिर चुका है, पता नहीं अपने दोस्तों को क्या हो रहा है। और ये देखो यहाँ पर भी ना वो सारे फायरमैन वगैरह रेडी हैं जिसके बारे में वो ऑफिस मैनेजर बात कर रहा था। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बार इन सभी से बात करता हूँ। वेट, अंडर वाटर माफिया तू ना एक काम कर, डिफेंडर में जाके बैठ जा, मेरा वहीं पे वेट कर। मैं एक बार जरा इन सबसे बात करता हूँ और इन्हें अपने घर का एड्रेस वगैरह बता देता हूँ और इन्हें सिचुएशन भी समझा देता हूँ कि ब्लास्ट वगैरह हुआ है, बिना किसी को बताए इन्हें अपने घर की जितनी भी आग को है उसे बुझाना है और इसके बारे में ज्यादा किसी को पता चलना नहीं चाहिए। बाकी इस चीज का जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगेगा वो हम लोग दे देंगे, बट हाँ फिलहाल मैं इनसे बात करता हूँ और इनको वहां पे जाने के लिए बोलता हूँ। ऑल डन। तो गाइस यहाँ पे अपना काम हो चुका है। मैंने यहाँ पे सारे फायरमैन वगैरह को बता दिया है कि इन्हें कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, और इस टाइम पर ये लोग सभी अपने फायर ट्रक वगैरह में जाके बैठ रहे हैं। बाकी वेट, यहाँ पे हेलीकॉप्टर, एक सेकेंड भाई क्या बात है, इन लोगों के पास यहाँ पे इनका एक खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर भी है। सही है यार, मतलब ये लोग यहाँ पे कम से कम 6 फायर ट्रक्स को लेकर जाने वाले हैं और इनके साथ में यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी जाने वाला है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कम से कम 6 ट्रक हैं, पता नहीं यार 6 या फिर 7 ट्रक हैं, बट हाँ ये सारे के सारे ट्रक अभी सीधा अपने घर पे जाने वाले हैं। और ये देखो यहाँ पर ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 भाई 5 ट्रक है यहाँ पे। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस वाली साइड में आप लोग देख सकते हो हेलीकॉप्टर, ट्रक वगैरह सब कुछ निकल चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे आखिरी के 2 ट्रक भी निकल चुके हैं। बाकी वेट, यहाँ पे ना अंडर वाटर माफिया भी आ चुका है। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं एक बार गाड़ी में बैठ जाता हूँ और हम लोग भी चलकर देखते हैं कि ये लोग अपने फायर ट्रक्स वगैरह को लेकर कैसे अपने घर तक पहुंचने वाले हैं। एंड ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे के सारे फायर ट्रक वगैरह जो है ना वो अपने घर तक पहुंच रहे हैं। ट्रैफिक में ये लोग थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, बट ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारे के सारे फायर ट्रक जो है वो एक साथ चल रहे हैं और ये सारे फायर ट्रक सीधा अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। बाकी हाँ मैंने यहाँ पे अंडर वाटर माफिया को बोल दिया थोड़ा सा भगाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ये ट्रक्स निकल कर जाएंगे सीधा अपने घर पे और इनसे पहले हमें पहुंचना होगा। तो चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाते हैं और सीधा अपने घर के लिए निकलते हैं। बाकी यहाँ जो ट्रक्स है ना वो थोड़ा सा ट्रैफिक में स्लो हो जाएंगे, बट ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग भी जब तक अपने घर पे पहुंचेंगे तब तक ये सारे फायर ट्रक अपने घर पे आ चुके होंगे। तो चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी डिफेंडर को लेकर सीधा अपने घर की तरफ चलते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं और इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो अपने घर की हालत। भाई जो अपना घर है ना वो पूरा इस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। बाकी वेट, ये फायर ब्रिगेड वाले हमसे पहले पहुंच गए, क्या बात है, मानना पड़ेगा इनकी स्पीड काफी ज्यादा है, बट ये लोग इस आग को कैसे बुझाने वाले हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो फायर ब्रिगेड के ट्रक है ना ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी टाइम टाइम पे छोड़ रहे हैं ताकि जो आसपास की हीट है पहले तो वो कम हो जाए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो इनके फायरमैन है ना वो नीचे उतरेंगे और उसके बाद ये सारी आग को बुझाने का ट्राई करेंगे। बाकी वे यहाँ पे इन लोगों ने थोड़े से और ट्रक्स बुला लिए हैं क्या?
क्या, क्योंकि मुझे याद है कि वहाँ से 6 या फिर 7 ट्रक निकले थे, बट इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि जो अपना घर है ना वो यहाँ पे कम से कम 10 फायर ट्रक ने घेर के रखा हुआ है चारों तरफ से, और ये सारे ट्रक एक ही काम कर रहे हैं। ये सारे ट्रक यहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर फाउंटेन छोड़ रहे हैं ताकि आसपास में यहाँ पे जितनी भी ब्लास्ट की हीट है ना पहले तो वो कम हो जाए, क्योंकि उसी के बाद ही घर के अंदर जाके आग को बुझाना पॉसिबल है। चलो ठीक है यार, हम लोग ना यहाँ पे इनको अपना काम वगैरह करने देते हैं। पता नहीं यार इस चीज में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि भाई जो अपना घर था ना वो तो इस टाइम पे गंदे तरीके से ही चल रहा है। मतलब एक बार यहाँ पे अपने घर की आग को देखो भाई, जैसा अपने घर के ऊपर पहले एक बार अटैक हुआ था उस टाइम पर भी अपना घर इतना गंदा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बट इस टाइम पर डग गन बॉस ने जो ब्लास्ट करवाया है ना वो कुछ यहाँ पे ज्यादा ही हैवी है। मतलब यहाँ पे ना मुझे क्लियरली घर जो है वो जलता हुआ दिख रहा है। जब पहले अटैक हुआ था तब तो ऐसा सीन था कि मैं बस घर को देख रहा था और घर के जो टुकड़े थे वो जमीन पे गिरे हुए थे, बट इस टाइम पे घर पे जो आग है वो भाई बुझने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं यार डग गन बॉस ने घर के ऊपर कैसा बम गिराया, बट अभी तक जो आग है ना वो बिल्कुल भी शांत नहीं हुई, और पता नहीं यार ये फायरमैन को भी इस आग को शांत करने में कितना टाइम लगेगा। बट अभी के लिए ये जो फायरमैन इस ट्रक के अंदर बैठा हुआ है ना ये मुझे बोल रहा है कि सर आप यहाँ से थोड़ा पीछे हो जाओ तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फायर सूट वगैरह भी पहन ही रखा है। बाकी वे भाई ये अंडर वाटर माफिया, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी और हीट बढ़ी नहीं, इस बंदे ने यहाँ पे भाई ठंडा पीना शुरू कर दिया। चलो ठीक है, वैसे तो यहाँ पे विंटर्स का मौसम है, बट जो अपना घर ब्लास्ट हुआ है ना उसकी वजह से इस पूरे एरिया का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पे लोग भी भाई अपना पूरा घर रुक रुक के देख रहे हैं यार। खैर अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये देखो यहाँ पर भी एक गाड़ी वाला है जो कि भाई अंडर वाटर माफिया क्या कर रहा है। अंडर वाटर माफिया उस गाड़ी वाले को सुनाने वाला था क्योंकि वो अपना घर यहाँ पे रुक के देख रहा था, बट उस बंदे ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चलो ठीक है, अभी के लिए हम लोग जो अपने घर के लिए कर सकते थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे लॉस सैंटोस के फायर डिपार्टमेंट को बुला के इस घर की आग बुझाने का काम तो शुरू कर दिया है, बट अब इस घर का आगे क्या होने वाला है वो तो देखो यार मुझे भी नहीं पता। बट ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जो घर की हीट है ना भाई, मतलब जो घर में आग लगी हुई है उसको बुझने में तो काफी टाइम लगेगा। और जो लॉस सैंटोस के फायरमैन है उन्होंने भी मुझसे बोला है कि कम से कम 8 या फिर 9 घंटे लग सकते हैं इस पूरे घर की आग को बुझने के लिए। मतलब आज का पूरा दिन तो भाई इस घर को आग बुझाने में निकल सकता है। बट ठीक है, ये काम अभी लॉस सैंटोस के फायर डिपार्टमेंट वालों का है, और मैंने भी इनको कह दिया है कि पेमेंट मैं तभी करूंगा जब पूरे घर की आग जो है वो ठंडी हो जाएगी। फिलहाल जो अपना ये वाला घर था वो तो खत्म हो चुका है, बट अब बारी आती है नए वाले घर को थोड़ा सा मेंटेन वगैरह करने की। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं पहले तो सीधा बेनी के गैराज पे, और वहां पर जो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान और बुगाटी अटलांटिक रखी हुई है ना उसको लेकर हम लोग चलते हैं सीधा नए वाले घर पे, क्योंकि देखो वहां पे वो गाड़ियां जब तक रहेंगी ना बहुत गंदे तरीके से धूल वगैरह खाने वाली है। जैसे अपनी जो डिफेंडर गंदी हो गई है, तो फटाफट से मैच डिफेंडर को लेकर चलता हूँ सीधा बेनी के गैराज पे। वहां पे जो अपनी बुगाटी अटलांटिक और लैम्बोर्गिनी सियान है, इससे पहले कि वो गंदी हो जाए उनको भी हम लोग लेकर चलते हैं सीधा अपने नए वाले घर पे। वहां पर हम लोग उन्हें आराम से गैराज में रखेंगे, वो गाड़ियां एकदम नई जैसी रखी रहेंगी। बाकी यहाँ ये जो ईवल माइकल की डिफेंडर है ना, इसको भी मैं सोच रहा हूँ बाद में कार वॉश वगैरह पे ले जाके आराम से धुलवा लूंगा, क्योंकि भाई ये भी ना काफी ज्यादा गंदी हो गई है। बट चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो काम तो होता रहेगा। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को वेट भाई जरा एक बार ये देखो, क्रिसमस यहाँ पे आ चुका है, तो भाई साहब पूरा का पूरा लॉस सैंटोस का जो लीजन स्क्वायर है वो यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन में बदल चुका है। क्या बात है, इस जगह को देखने के बाद ही असली वाली क्रिसमस वाइब आ रही है। बाकी अभी तो दिन का टाइम है, और ये देखो यहाँ पे जो डेकोरेशन है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा है। और जरा एक बार सोच कर देखो, सुबह वाले टाइम में ये जगह इतनी अच्छी लग रही है, तो रात वाले टाइम में तो भाई ये जगह ना बहुत ज्यादा तगड़ी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो डेकोरेशन है ना वो टॉप लेवल हर साल होता है। बाकी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि हमारे अलावा भी यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए आए हैं। और इसके अलावा ना मैं एक चीज सोच रहा हूँ, देखो हम लोगों ने एक नया घर तो बना लिया है, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि क्रिसमस आने वाला है तो क्यों ना हम लोग अपने घर पे एक क्रिसमस पार्टी रखें। मतलब सही होगा यार, अपने जितने भी दोस्त हैं और अपने जितने भी रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह जो कि इस टाइम पे घायल हैं, क्यों ना हम लोगों ने एक बढ़िया सी तगड़ी पार्टी दे क्रिसमस के टाइम पे। इससे जो हम लोगों ने अपना नया वाला घर खरीदा है ना उसका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, और जो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स ने भाई तगड़ा सीन करा था ना उसके लिए हम लोगों ने थैंक यू भी बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंडर वाटर माफिया को भी ना ये जगह काफी ज्यादा सही लग रही है। बट हाँ क्योंकि अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है तो ये जगह उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। बाकी यहाँ पर एक बीच में इन लोगों ने क्रिसमस ट्री भी लगा दिया है, और यहाँ पे सांता क्लॉज के गिफ्ट्स वगैरह भी हैं। बट ये जो जगह है ना वो शाम या फिर रात के टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। बट हाँ फिलहाल के लिए ये डेकोरेशन वगैरह तो हम लोगों ने देख लिया है, एक बार जब रात हो जाएगी ना तब यहाँ पर आकर देखेंगे। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और पहले तो चलते हैं सीधा बेनी के गैराज पे। वहाँ पे अपनी बुगाटी अटलांटिक और लैम्बोर्गिनी सियान पड़ी हुई है, वो हमें लेकर आनी है। तो चलो ठीक है, मैं और अंडर वाटर माफिया यहाँ पे ईवल माइकल के डिफेंडर में आ चुके हैं,
जो कि अब अपनी हो गई है। कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हैं जो कि मैं इसे डिफेंडर वगैरह में करवाने का सोच रहा हूँ, बट हाँ वो सब हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हमें अपनी मेन चीज पे ध्यान देना है और वो है टग गन बॉस से बदला। अब वो कैसे और क्या होने वाला है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट हाँ अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा बैनी के गैराज पर। ऑलराइट, तो इस टाइम पे हम लोग अपनी गाड़ी को लेके फाइनली बैनी के गैराज पे पहुंच चुके हैं, बट इस टाइम पे हम लोग बैनी की वर्कशॉप के अंदर नहीं जाने वाले हैं, बल्कि हम लोग जाने वाले हैं सीधा उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियों को छुपाया था। वेट, हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियों को यहीं पर छुपाया था ना? वेट, वो देखो सामने मुझे बुगाटी एटलांटिक दिख चुकी है। तो चलो ठीक है, फटाफट से इस वाली डिफेंडर को लेके हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं और एक काम करते हैं, इस डिफेंडर को ना मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। बाकी इस डिफेंडर के पीछे तो ज्यादा लॉस सैंटोस के पुलिस वाले पड़े नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात होने नहीं वाली है। बाकी यहाँ मैंने यहाँ पे अंडर वाटर माफिया को भी बोल दिया है बाहर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो गाड़ियां हैं जो कि हम दोनों को ही नए घर पे लेकर जानी है। फिलहाल एक काम करते हैं, बुगाटी एटलांटिक तो मैं काफी टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, आज के लिए मैं लंबोर्गिनी सियान को ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि भाई काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। बाकी यहाँ अंडर वाटर माफिया थोड़ा ध्यान से इस गाड़ी को निकालना, क्योंकि भाई अंडर वाटर माफिया की ड्राइविंग पे मुझे उतना भरोसा नहीं है। क्योंकि देखो यार, अभी इस गाड़ी पे स्क्रैच अगर आया ना तो फिर बैनी तो अपनी हेल्प करने नहीं वाला है। बैनी ऑलरेडी काफी ज्यादा बिजी चल रहा है। तो हाँ अंडर वाटर माफिया, वेट, ये क्यों उतर गया यहाँ से? एक सेकेंड, ये डिफेंडर को दूसरी जगह पे लगाने वाला है क्या? भाई क्या बात है, यहाँ पे अंडर वाटर माफिया भी ना काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है। और ये देखो, जहाँ से हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियों को निकाला है ना, अंडर वाटर माफिया वहीं पे इस डिफेंडर को छुपाने वाला है। चलो सही है, एटलीस्ट कोई तो अपना दोस्त है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत वगैरह कर रहा है। बाकी वेट, ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल की मेहनत कर रहा है। इस बंदे ने अपनी गाड़ी को कंटेनर के अंदर छुपा दिया है। चलो सही है यार, यहाँ पे ना अंडर वाटर माफिया ने अपनी डिफेंडर को कंटेनर के अंदर रख दिया है। भाई काफी टाइम के बाद देख रहा हूँ कि कोई अपना दोस्त इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। बाकी अंडर वाटर माफिया पे भाई वैसे तो भरोसा नहीं है, बट अब थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगा है। बाकी चलो इस टाइम पे हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियों को यहाँ से निकाल लिया है। अंडर वाटर माफिया भी बुगाटी एटलांटिक के अंदर बैठा हुआ है। और वेट, क्यों ना हम लोग थोड़ी सी रेस करें, क्योंकि भाई काफी ज्यादा टाइम हो गया है। वेट, अंडर वाटर माफिया, वो जो सामने सिग्नल दिख रहा है ना, वहाँ पे जरा अपनी गाड़ी को लगा ले। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपनी गाड़ी के इंजन को रेव करते हैं और फुल स्पीड में यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी को भगा के सीधा अपने नए वाले घर पे जाने वाले हैं। वैसे तो मुझे जितना पता है ना, बुगाटी एटलांटिक की स्पीड ज्यादा है, बट लंबोर्गिनी सियान भी कम नहीं है। तो 3 की काउंटिंग पे हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। 3, 2, 1, लेट्स गो। अब देखते हैं कि कितनी गाड़ी टॉप स्पीड पकड़ती है। अंडर वाटर माफिया को तो भाई मैंने ऐसे ही पीछे छोड़ दिया है। सच में यार, जो अपनी लंबोर्गिनी सियान है ना, उसकी तो भाई मतलब बात ही अलग है। कोई इस गाड़ी के आसपास चलता भी नहीं है। वेट, अंडर वाटर माफिया भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पीड में नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था कि मैं फुल स्पीड में आगे रहने वाला हूँ, बट रुको यार, अंडर वाटर माफिया भी ना भाई पहले सुपर कार्स वगैरह चला चुका है, तो हमें थोड़ा सा संभल के अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ट्रैफिक भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, बट असली मजा भाई रेस करना यहीं पे आता है जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ज्यादा। वेट भाई, ये अभी मैंने क्या करा, जरा एक बार आप लोग उस सीन को रिप्ले करके देखना। रास्ते में एक ब्लैक कलर की हमर आ गई थी, जिसको हाँ हम लोगों ने बच लिया। बाकी वेट भाई, अंडर वाटर माफिया ना बहुत ज्यादा पास में आ गया, बट रेस नहीं जीत पाएगा। कुछ भी हो भाई, ड्राइवर हम दोनों खतरनाक है और गाड़ी भी इस टाइम पे हम दोनों के पास खतरनाक है। और सिटी ट्रैफिक के बीच में रेस करने का एक अलग ही मजा है। इस टाइम पर अपनी गाड़ी जो है ना, वो फुल स्पीड में भाग रही है। और अब मुझे लगता नहीं है कि अंडर वाटर माफिया हमसे आगे निकल पाएगा, क्योंकि भाई अपनी लंबोर्गिनी सियान की बात अलग ही है यार। बाकी भाई आ तो रहा है बंदा, पता नहीं यार पीछे कहाँ पे रह गया है। क्या ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पहले पता था हम लोग अपनी लंबोर्गिनी सियान से रेस को जीतने वाले हैं, क्योंकि अंडर वाटर माफिया कितना भी ट्राई कर ले भाई, मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत ज्यादा है। वेट भाई, ये बंदा हमसे आगे, रुक जाओ भाई, इस गाड़ी को मैं आगे जाने नहीं दूंगा कुछ भी हो जाए। तब से हम लोग अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं, तब से अंडर वाटर माफिया एक भी बार आगे नहीं गया। बट इस टाइम पे अबे रुको यार, यहाँ पे ना पूरी सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। पहले मैं अंडर वाटर माफिया से आगे चल रहा था, बट इस टाइम पे अंडर वाटर माफिया फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगा के भाई बहुत आगे निकल चुका है। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास भी ना लंबोर्गिनी सियान है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेट भाई, ये अंडर वाटर माफिया तो मेरे साथ गेम खेल रहा है। रुक जाओ यार, मुझे लगा नहीं था कि अंडर वाटर माफिया ट्रैफिक के बीच में से ऐसे तगड़ी तरीके से गाड़ियां निकालेगा। बट बाय बाय अंडर वाटर माफिया भाई, बंदा अभी भी मेरे संग ट्रिक वगैरह कर रहा है यार। 2 बार इस बंदे ने मुझे ट्रैफिक वाली गाड़ियों के बीच में चकमा दे दिया। बाकी रुको, यहाँ पर ये बंदा अभी भी भाग रहा है। रुक जा भाई, अंडर वाटर माफिया कितना आगे चलेगा, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल ना रेस वगैरह भाई बहुत ज्यादा हो गई। अब इससे पहले हम लोग इन दोनों गाड़ियों को क्रैश कर दें। अभी ज्यादा सेफ यही होगा कि हम लोग इन दोनों गाड़ियों को लेकर सीधा अपने नए वाले घर पे चलते हैं और वहां पर जाकर अपनी इन दोनों प्यारी सुपर कार्स को छोड़ के आते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने अपनी दोनों सुपर कार्स को निकाला है और लॉस सैंटोस की रोड्स पे निकाला है। भाई बच गया, भी गाड़ी बहुत गंदी क्रैश होने वाली थी मेरी, तो हो भी गई। क्या ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो वैसे भी काफी टाइम के बाद लंबोर्गिनी सियान पे हाथ लगाए। मुझे ना बुगाटी एटलांटिक की आदत हो गई थी, बट लंबोर्गिनी सियान की उतनी अभी भी आदत नहीं है। बाकी भाई अंडर वाटर माफिया भी भाई साहब कुछ ज्यादा तगड़ी गाड़ी चला रहा है यार। मतलब मुझे लगा नहीं था कि अंडर वाटर माफिया इतनी सही ड्राइविंग कर सकता है, बट मानना पड़ेगा यार, इस बंदे की भी ड्राइविंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये देखो भाई, 1 सेकेंड, अबे उसने उस
बंदी को मार दिया। भाई अंडर वाटर माफिया यहाँ से निकल ले इससे पहले कि कोई पुलिस वाला आके हमें पकड़ ले। सच में यार इतने टाइम के बाद अपनी दोनों फेवरेट सुपर कार्स को चलाने का एक अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। वेट भाई अंडर वाटर माफिया तो पिटने वाला है। रुक जाओ भाई, पता नहीं इस गाड़ी को लेके ये कहाँ क्रैश कर गया। मतलब ये बंदा मेरी आंखों के सामने यहाँ पे गाड़ी को लेके आया और इस साइड में क्रैश मार के आ गया। वेट ये कहाँ पे गया? एक सेकेंड, क्रैश मार के तो अबे भाई ये बंदा अभी भी छत पे है। अबे गाड़ी को छत पे पहुंचा दिया इसने। भाई क्या करता है बे यार ये बंदा। बुगाटी एटलांटिक को वहां से हम लोग नीचे कैसे लेके आने वाले हैं? क्या जरूरत थी इतनी उड़ाने की? रुक जाओ यार, पता नहीं वहां पे कोई रास्ता है भी या फिर नहीं, बट इस टाइम पे अंडर वाटर माफिया ने अपनी गाड़ी को टॉप पे पहुंचा दिया। रुको, यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स है, फटाफट से मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ, एक बार देखता हूँ। भाई क्या करा है इसने? गाड़ी को ये कहां से कहां पे लेके आ चुका है और यहाँ से हम लोग इसको निकालने कैसे वाले हैं? भाई मस्ती मजाक में रेस करते हुए हम लोगों ने अपनी गाड़ी को यहाँ पे पहुंचा तो दिया, नीचे कैसे उतरने वाले समझ में नहीं आ रहा है। अंडर वाटर माफिया पहले तो बाहर आ। भाई अब बता चला इस गाड़ी का क्या करने वाले हम लोग? गलत जगह पे फंस गई है गाड़ी। भाई ये तो सीन हो गया। फिलहाल अंडर वाटर माफिया भी सोच रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी निकालने की भाई कोई जगह भी नहीं है। और यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ना, ये भाई गाड़ी पे बहुत गंदा डेंट। वेट यहाँ पर एक रैंप है जहां पर से हम लोग अपनी गाड़ी को कुदा सकते हैं। क्या बात है। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि ये काम मैं खुद ही कर लूं, क्योंकि अंडर वाटर माफिया पे मुझे इतना भरोसा है नहीं। तू कर लेगा क्या? गाड़ी को यहाँ से कुदाना होगा और सीधा उस वाली साइड में पहुंचाना होगा। ओके, तो इस टाइम पे अंडर वाटर माफिया कह रहा है कि मेरे पे भरोसा रखो, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया है गाड़ी में बैठ के यहाँ पे रैंप पे कुदाने के लिए। और इस टाइम पे अंडर वाटर माफिया जा रहा है सीधा अपनी बुगाटी एटलांटिक में बैठने के लिए। बट भाई मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे ना साइड में आ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि अपनी गाड़ी को कैसे कुदाने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे रेडी हूँ और अब देखते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे अंडर वाटर माफिया अपनी बुगाटी एटलांटिक को लेके आ गया। थोड़ा सा स्पीड में कुदाना वरना गाड़ी ना अटक सकती है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं कि अंडर वाटर माफिया क्या। भाई क्या बात है, एक ही बार में इस बंदे ने अपनी गाड़ी को नीचे पहुंचा दिया है। चलो ठीक है, इस मस्ती मजाक में ना अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, बट सच में यार मजा तो बहुत ज्यादा आया, क्योंकि इतने टाइम के बाद हम लोग अपनी फेवरेट सुपर कार्स को ड्राइव कर रहे हैं। बाकी अभी ना मस्ती मजाक बहुत हो गया अंडर वाटर माफिया। फुल स्पीड में हम लोगों को अपनी गाड़ी को भगाना है और सीधा अपने घर पे चलना है। बाकी अभी भी ना मेरा थोड़ा सा रेस करने का मन कर रहा है, बट अब वो मन मर चुका है। चलो ठीक है, इससे पहले की जो अपनी गाड़ियां है ना वो एक और बार ठोके हैं, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा अपने नए वाले घर के लिए निकलते हैं। ऑल राइट गाइज, इस टाइम पे हम लोग अपनी दोनों सुपर कार्स को लेके फाइनली अपने घर पे आ चुके हैं। बाकी अंडर वाटर माफिया ने तो अपना ये नया वाला घर देखा हुआ है। वेट, यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है। अंडर वाटर माफिया थोड़ा संभल के। वो तो क्या अभी हम लोग इस एरिया में एकदम न्यू है, तो ज्यादा रास्ते वगैरह याद नहीं है। बाकी ये देखो हम लोग फाइनली अपने एक बार नए घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी को लेके अंदर चलते हैं। इस टाइम पे हम लोग अपनी दोनों सुपर कार्स को लेके फाइनली अपने नए घर में आ चुके हैं। बाकी अंडर वाटर माफिया यहाँ पे अपनी गाड़ी को ऑलरेडी गैराज के अंदर पहुंचा भी चुका है। तो चलो ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी को यहीं पे गैराज के अंदर पार्क करता हूँ। वेट भाई, कोई नहीं ऐसे का होता रहता है यार। ठीक है, ये तो अंडर वाटर माफिया के उतरने का स्टाइल ही ऐसा है, बंदा थोड़ा बहुत इधर उधर चल के गिरता रहता है। बाकी फाइनली यहाँ पे हम लोग अपने नए घर में अपनी दोनों सुपर कार्स को लेके आ चुके हैं। भाई एक अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है। मतलब एक तरफ ना थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अपना पुराना घर ब्लास्ट। वेट भाई, ये वेगॉस गैंग का मेंबर है ना, और यहाँ पर ये अपनी नाइट ब्लेड वाली बाइक को लेकर आया है। क्या बात है, ये बंदा यहाँ पे अपनी बाइक की डिलीवरी करने आया है। वेट भाई, अंडर वाटर माफिया ने उस वेगॉस गैंग के बंदे को उतार दिया। रुक जाओ भाई, यहाँ पे ना ड्रामा होने वाला है। एक सेकंड भाई, वेगॉस गैंग के बंदे ने यहाँ पे अंडर वाटर माफिया को गिरा दिया है। अलग ही लेवल की भाई यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी है। अंडर वाटर माफिया वेगॉस गैंग के बंदे को मार रहा है और वेगॉस गैंग का बंदा अंडर वाटर माफिया को मार रहा है। चलो ठीक है, रुक जाओ, मैंने जरा एक बार यहाँ पे इनकी लड़ाई रोकता हूँ। वेट भाई, नहीं, बाइक को यहीं पे रुकना है। अबे अंडर वाटर माफिया रुक जा, बाइक अपने पास वो डिलीवर करने के लिए है, लड़ने नहीं आया है वो। ऑल राइट, तो गाइस मेरी बात यहाँ पर इस वेगॉस गैंग के बंदे के साथ हो चुकी है और ये कह रहा था कि इसको वेगॉस गैंग के माफिया ने अपने घर पे भेजा था अपनी नाइट ब्लेड वाली बाइक को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग अपनी बाइक को वहीं पर भूल गए थे। बाकी ये बंदा यहाँ पे अपने साथ एक अलग से गाड़ी भी लेकर आया था। क्या बात है। बाकी अंडर वाटर माफिया भी उसे मारने का ट्राई कर रहा था। पता नहीं यार अंडर वाटर माफिया को एकदम क्या हो गया था। बाकी वो वेगॉस गैंग का बंदा तो अपनी कार को लेके यहाँ से निकल चुका है और इस टाइम पे अपनी दोनों खतरनाक सुपर कार्स भी अपने नए वाले घर पे आ चुकी हैं और जो अपनी नाइट ब्लेड वाली बाइक है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। अंडर वाटर माफिया को पता नहीं आज क्या हो रहा है, ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही गिर रहा है। बाकी एक बार ये देखो भाई, अपनी दोनों खतरनाक सुपर कार्स इस टाइम पे अपने गैराज में है। लैम्बोर्गिनी सियान जिस पे अपने नाम की नंबर प्लेट है और यहाँ पे अपने पास बुगाटी एटलांटिक। मतलब सच में यार इन दोनों गाड़ियों का ना हम लोगों ने काफी ज्यादा वेट करा है। बाकी इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि अपने नए घर में अपनी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी हैं। बट दुख बस मुझे इसी बात का है कि वो घर जहां पर हम लोग इन सारी गाड़ियों को सबसे पहले लेकर आए थे और जहां पर से हम लोगों ने अपनी सारी चीजों की शुरुआत करी थी, वो डगन बॉस ने
ब्लास्ट कर दिया है। पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डगन बॉस का मेन प्लान अपनी फैमिली को मारना था, क्योंकि उसे लगा होगा कि जो माइकल की फैमिली है वो इस टाइम पे माइकल के घर के अंदर है, बट ऐसा नहीं था। हम लोगों ने अपनी फैमिली को एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करके रखा हुआ था। वेट, ये अंडर वाटर माफिया यहाँ पे क्या खा रहा है भाई? मतलब अभी घर हम लोगों ने खरीदा नहीं, बंदे ने किचन में से पता नहीं यहाँ पे बीन्स का एक पूरा बॉक्स निकाल लिया है और ये बंदा यहाँ पे इसको खाना भाई शुरू हो चुका है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट पता नहीं यार, बात तो मुझे यही लग रही है। डगन बॉस को एक्चुअल में ये बात पता नहीं थी कि जो माइकल की फैमिली है वो एक अपार्टमेंट में शिफ्टेड है, बट उसका असली प्लान यही था कि वो अपने पुराने घर को ब्लास्ट करके शायद अपनी फैमिली को मारना चाहता था। बट क्योंकि हम लोगों ने सही टाइम पे दिमाग लगा के अपनी पूरी फैमिली को एक अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया था, डगन बॉस का प्लान यहाँ पे फेल हो चुका है। बाकी यहाँ अंडर वाटर माफिया भी यहाँ पे आ चुका है और हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने नए घर में। भाई क्या मजेदार व्यू है भाई, सच में काफी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि फाइनली हम लोग अपने घर के अंदर है। और एक सेकेंड भाई, अंडर वाटर माफिया को पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है, ये बंदा यहाँ पे लेट के मस्त अपनी सेल्फी लेने में लगा हुआ है। उठ जा भाई यहाँ से। चलो ठीक है, इसको तो हम लोग यहाँ पे मस्ती करने देते हैं। अंडर वाटर माफिया का भी भाई लग रहा है ना, घर में आने के बाद भाई मूड काफी ज्यादा लाइट हो चुका है। मतलब सच में यार, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद हम लोग फाइनली अपने नए घर में आ चुके हैं और इसी के साथ अपनी जो पुराने घर की मेमोरीज वगैरह है वो तो यहाँ पे भाई धीरे धीरे दूर जा रही है, बट अपने नए घर की मेमोरीज बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बाकी आपको याद होगा, लेस्टर ने मुझे लास्ट एपिसोड में फोन करके बताया था कि लॉस सैंटोस के पुलिस वाले अपने घर के बाहर कुछ प्लान कर रहे हैं और पक्की बात है, जो अपने घर के ऊपर ब्लास्ट हुआ है ना, उसके बारे में भी लेस्टर को पता चल चुका होगा। बाकी वे फटाफट से अपना फोन निकालता हूँ, लेस्टर को फोन करता हूँ और उसे सारा सीन समझाता हूँ कि हम लोग फाइनली अपने नए घर में शिफ्ट कर चुके हैं और जैसे ही अपने रॉयल फैमिली के सारे गार्ड्स का ट्रीटमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें अपनी पूरी की पूरी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर भी आना है। बाकी उसके अलावा मुझे ना एक बार बैनी से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिबर्टी की टिकट ले लिया है। ये बात मैंने अभी तक बैनी को बताई नहीं है। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं यहाँ पे लेस्टर को फोन करता हूँ। अंडर वाटर माफिया के तो भाई अलग ही मजे चल रहे हैं, बट हाँ, मैं यहाँ पे लेस्टर को फोन करके उससे बात करता हूँ और उसे बताता हूँ कि भाई जो अपना पुराना घर था वो तो यहाँ पे गंदे तरीके से ब्लास्ट हो चुका है, बट मैंने वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को भेज दिया उस घर की आग वगैरह बुझाने के लिए और हम लोग फाइनली अपने नए घर में शिफ्ट कर चुके हैं। ओके, तो गाइस मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ में हो चुकी है और लेस्टर भी वही सेम चीज बोल रहा है कि इसने भी वो वाला ब्लास्ट देखा जो कि अपने घर के ऊपर हुआ और ये भी समझ चुका था कि ये कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने एकदम से अपने घर को खाली करना शुरू करा था ना, ये बात पक्की हो चुकी थी कि लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को कुछ तो ऐसा पता है जो कि इस घर के साथ होने वाला है। बट अपना घर इतने गंदे तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा ये तो मैंने सोचा नहीं था यार, ये ना कुछ ज्यादा ही हो गया। बाकी लेस्टर ने मुझे कहा कि तुम ना एक बार जल्दी से अपने सीक्रेट बेस पर भी आ जाना, वहां पर जाकर उससे हमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि वो मुझे कॉल पे नहीं बता सकता। खैर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अपनी नाइट ब्लेड वाली बाइक भी अपने पास में है तो उससे हम लोग चल लेंगे। बाकी वेट, ये अंडर वाटर माफिया यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे इसने कुछ पकड़ रखा है। वेट भाई, क्या चल रहा है इसके साथ? पता नहीं यार, बंदे ने यहाँ पे कोई तो यूनिकॉर्न वाली ट्यूब पकड़ रखी है और उससे ये बंदा यहाँ पे स्विमिंग करता हुआ डांस कर रहा है। अंडर वाटर माफिया का तो अलग ही सीन है। मतलब जितना हम लोग अपने घर को एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो ये बंदा यहाँ पे रहना पसंद कर रहा है। पता नहीं इस टाइम पे इसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है और उसी को लेके बार बार स्विमिंग पूल के अंदर जंप कर रहा है और यहाँ पे ये डांस कर रहा है। क्या ठीक है, यहाँ पे भी ना मस्ती मजाक बहुत ज्यादा हो गया। फिलहाल टाइम आ चुका है अपने सीक्रेट बेस पे जाने का और जरा एक बार वहां पे जाके देखते हैं कि लेस्टर का प्लान क्या है, क्योंकि लेस्टर ने कहा है हमें अपने सीक्रेट बेस पे जाना है और वहां पर जाकर वो हमें कुछ चीजें वगैरह बताने वाला है जो कि वो कह रहा है कि वो फोन पे नहीं बता सकता। अब पता नहीं क्या सीन है। बाकी हाँ, आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने वेगास गैंग के माफिया से एक मिलिट्री वाला ट्रक भी मांगा था, जो कि मैंने कहा था कि मेरे सीक्रेट बेस के पास में डिलीवर करवा देना। पता नहीं उसने वो अभी तक डिलीवर करा होगा या फिर नहीं, वैसे तो कर दिया होगा यार, क्योंकि देखो वेगास गैंग का बंदा यहाँ पे अपनी बाइक को भी छोड़ने के लिए आया था। वेट भाई, यहाँ पे अपने घर के पास ही में जो पार्क है उसमें नॉर्मल सिटीजन्स भी बहुत सारे आके बैठते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, एक काम करते हैं, जो अपनी गाड़ियां हैं उन्हें हम लोग अपने फाइनली नए घर में लेकर तो आ चुके हैं, जो कि फिलहाल हम लोगों ने रेंट पे लिया है। बट मैंने आप सभी के कमेंट पढ़े थे और आप सभी ने मुझे ये चीज बोली है कि इस वाले घर को फाइनल कर दो, क्योंकि भाई ये वाला जो घर है ना वो बहुत ज्यादा लग्जरी है। फिलहाल एक काम करते हैं, अपने घर के बाहर ना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अपने पास 2 तगड़ी सुपर कार्स हैं जो कि गैराज में है, तो क्यों ना हम लोग इनको ये वाली गाड़ियां ढंग से दिखाएं, क्योंकि देखो यार इतना ज्यादा तगड़ा घर है तो तगड़ी गाड़ियां भी तो दिखनी चाहिए ना। तो ठीक है, फटाफट से मैं बुगाटी अटलांटिक के अंदर बैठता हूँ और लैम्बोर्गिनी सियान और इस बुगाटी को दोनों को अपने घर का जो पार्किंग की सामने वाली साइड है ना, यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर इन गाड़ियों पे धूप भी नहीं लगेगी। और जो अंडर वाटर माफिया भाई क्या कर रहा था तू छत पे? अजीब बात है यार, ये बंदा ना आज थोड़ी सी हरकतें कर रहा है। बट हाँ, अंडर वाटर माफिया तू भी फटाफट से लैम्बोर्गिनी सियान के अंदर बैठ जा और हम लोग जो अपनी गाड़ियां है ना वो यहाँ पे लगा देते हैं। ऑल राइट, तो अंडर वाटर माफिया ने भी यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को बाहर निकाल लिया है और
बंदे ने गाड़ी को थोड़ा सा ना ठोक भी दिया है। मुझे लग रहा है कि बंदा आज गंदे तरीके से पिटने वाला है, बट ठीक है, अभी के लिए लड़ाई का टाइम नहीं है। दोनों गाड़ियों को हम लोगों ने यहाँ पे अपने गैराज के बाहर लगा दिया है। फटाफट से अभी मैं और अंडर वाटर माफिया भाई अपनी बाइक पे बैठते हैं और इस बाइक से सीधा हम लोग पहले ना अपने सीक्रेट बेस पे चलते हैं। बाकी यहाँ पे भी ना लॉस सैंटोस के पुलिस वाले हो सकता है नजर रख रहे हो, तो ठीक है, मैं ना फटाफट से अपने सर पे एक हेलमेट लगा लेता हूँ। और अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोगों ने 2 गाड़ियों को तो अपने घर पे रख लिया है। बाकी यार मेरा ना बहुत ज्यादा मन था कि जो अपनी रेड डीमन वाली मस्टैंग है ना, उससे मैं यहाँ पे लेके आऊँ, बट अभी थोड़ी सी किस्मत खराब चल रही है और वो मस्टैंग फटी पड़ी है। मतलब फटी तो नहीं पड़ी है, बट गाड़ी की हालत आपको पता ही है क्या सीन है, उसे हमें लेके लिबर्टी तो जाना ही पड़ेगा। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ और फुल स्पीड में हम लोग चलते हैं सीधा पहले तो अपने हैकर स्पेस वाले सीक्रेट बेस पे। वहां पे जाके लेस्टर से बात करते हैं और पूछ कर देखते हैं कि वो हमें ऐसा क्या बताने वाला है जो कि वो फोन पे नहीं बता सकता है। और फिर टाइम आता है डग गन बॉस से बदला लेने का। ऑलराइट, तो इस टाइम पे मैं और अंडर वाटर माफिया अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए फाइनली अपने सीक्रेट बेस पे पहुंच चुके हैं। पास ही में अपना घर ब्लास्ट हुआ है, बट हाँ, इसके अलावा अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वेट, अपनी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी कहाँ पे गई? लास्ट टाइम तो यहाँ पे 2 गार्ड्स बाहर वाली साइड में खड़े हुए थे, अभी पता नहीं क्या सीन है। बाकी यहाँ अंडर वाटर माफिया तू भी नीचे आ जा, बाइक पे बैठ के क्या ही करेगा। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना हेलमेट भी उतार चुका हूँ। और वेट, ओके, तो यहाँ पे जो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स हैं वो यहाँ से हट के इस वाली साइड में आ चुके हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है, शायद इनको लेस्टर ने यहाँ पे खड़े होने के लिए बोला है क्या, पता नहीं यार, जो भी सीन है। बट हाँ, अभी के लिए तो अपने रॉयल फैमिली के भाई 2 ही गार्ड हैं जो कि अपने सीक्रेट बेस पे और एक बेस के अंदर है जो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए है। बाकी चलो, फाइनली हम लोग अपने सीक्रेट बेस पे पहुंच चुके हैं। फटाफट से हम लोग नीचे वाली साइड में चलते हैं और जरा एक बार नीचे देख के आते हैं। वेट, यहाँ पे अपना रॉयल फैमिली का मैनेजर भी खड़ा हुआ है और यहाँ पर इसका एक दोस्त भी है। खैर, इनको हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बाकी ट्रैवर यहाँ पे बैठ के कुछ खा रहा है क्या? क्या बात है भाई, ट्रैवर ऐसा लग रहा है ना कि काफी टाइम के बाद यहाँ पे शांति से बैठ के कुछ खा रहा है। चलो ठीक है, इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बंदा ना काफी टाइम, अंडर वाटर माफिया वहां पे मत जा, अगर ट्रैवर को गुस्सा है ना तो ये सीधा बैट उठा के मारने लग सकता है। बाकी वेट, यहाँ पे अंडर वाटर माफिया भी कुछ ठंडा पीने का ले रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों को मस्त आराम से चिल वगैरह करने देते हैं। बाकी वो देखो, वहां पे लेस्टर जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास के पास में खड़ा हुआ है। और वेट, लमार भी यहाँ पे अपने एक रॉयल फैमिली के गार्ड के साथ बात कर रहा है। फिलहाल मैं अभी ना लमार से दूर ही रहता हूँ, वरना बंदा भाई फरारी के नाम पे दोबारा मुझे मारना शुरू कर देगा। बट हाँ, यहाँ पे भी अपने एटलीस्ट सारे दोस्त वगैरह सेफ हैं। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेस्टर से बात करता हूँ और उससे पूछ के देखता हूँ कि यहाँ पे इसने हमें क्यों बुलाया है। ऑलराइट, तो गाइज मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ में हो चुकी है और इस टाइम पे ये कह रहा है कि माइकल जो अपने घर पे ब्लास्ट हुआ है ना, वो पूरा एक प्री प्लान्ड अटैक था। खैर, ये तो मुझे समझ में आ चुका है क्योंकि मुझे यहाँ पे डग गन बॉस का मैसेज आया था और उस मैसेज में डग गन बॉस ने लिखा हुआ था कि क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार के मेरी फैमिली को बर्बाद करा है, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाला हूँ। बट वेट, इसके अलावा लेस्टर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई है। लेस्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, उसने अभी तक अपना घर ब्लास्ट करा है और वो भी उसने तुम्हें मारने के इंटेंशन से नहीं करा था। उसने कहा कि वो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने वाला है। और लेस्टर यहाँ पे कह रहा है कि अभी तो उसने बस तुम्हारा घर ब्लास्ट करा है, बट डग गन बॉस को अपने इस वाले सीक्रेट बेस के बारे में भी पता है। उसे ये नहीं पता कि हम लोग अपने इस वाले सीक्रेट बेस पे वापस आके पूरा यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं, बट उसे ये जरूर पता है कि अपना एक सीक्रेट बेस यहाँ पर भी है। भाई, दिक्कत हो गई। डग गन बॉस को ऑलमोस्ट अपने सारे के सारे सीक्रेट बेस पता है। बाकी एक सेकेंड, लेस्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि माइकल इतना ही नहीं, डग गन बॉस पता नहीं कब से अपने पूरे सीक्रेट बेस के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह हैं, उन सभी पर अलग अलग तरीके के थ्रेट वाले मेल भेज रहा है और उन मेल में कुछ ना कुछ अलग तरीके की लिंक्स हैं। और लेस्टर कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने गलती से भी उन लिंक पे क्लिक कर दिया ना, तो डग गन बॉस को समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस सीक्रेट बेस पे कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब मैं समझा यहाँ पे डग गन बॉस का एक्चुअल प्लान क्या है। देखो, वो ना सिर्फ अपने इसी सीक्रेट बेस के कंप्यूटर्स पे मेल नहीं भेज रहा है, बाकी अपने जितने भी सीक्रेट बेस पहले है ना पास्ट में, वो उन सारे सीक्रेट बेस के कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर सभी पे मेल कर रहा है। और डग गन बॉस यहाँ पे देखना चाहता है कि किस मेल पे किस जगह पे एक्टिविटी होती है। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक भी मेल पर क्लिक कर दिया ना, डग गन बॉस को समझ में आ जाएगा कि हम लोग एग्जैक्टली किस सीक्रेट बेस में छुपे हुए हैं। भाई, तो इसका मतलब है एल रूबियो का बदला लेने के लिए डग गन बॉस अपने घर को ब्लास्ट करने के बाद शांत नहीं हुआ है। वो बंदा अपनी सिक्योरिटी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा उस दिन सैंडी शोर्स के एयरपोर्ट पे जो वॉर हुआ था ना, उसमें अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ने डग गन बॉस के बहुत सारे गार्ड्स वगैरह को मारा था। तो अब मुझे लग रहा है कि भाई पहले तो उसने एल रूबियो का बदला निकालने के लिए अपने घर को ब्लास्ट करा, ये सोच के कि वहां पर अपनी फैमिली होगी, बट उस चीज में तो हम लोग लक्की थे। लेकिन अगर कैसे भी डग गन बॉस को ये पता चल गया ना कि हम लोग हैकर स्पेस वाले सीक्रेट बेस पे हैं, तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस पूरे बेस को यहाँ से उड़ाने में। भाई, इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा सच में मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर अपना ये एक लौता सीक्रेट बेस ब्लास्ट हो गया जहां पर अपने सारे दोस्त हैं और जहां पे अपनी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं यार,
यही अपने पास कुछ आखिरी चीजें हैं जो कि बची हुई हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक बार यहाँ पे जाके लेस्टर से बात करता हूँ और इससे एक बार पूछकर देखता हूँ कि क्या करना यहाँ पे सही होगा, क्योंकि देखो यार मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे एक भी गलत स्टेप लिया ना तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की जान जा सकती है। तो अब जो भी हमें करना होगा बहुत ज्यादा सोच समझ के करना होगा। तो बेस्ट यही चीज होगी कि मैं यहाँ पे एक बार लेस्टर से बात करूं और इससे पूछकर देखूं कि भाई अब बता यार क्या करना सही होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं यार ये वॉर आगे जाके कहाँ पे रुकेगा। बट लेस्टर मुझे कोई ऐसा आइडिया दे जिससे हम लोग इस वॉर को परमानेंटली खत्म कर सकें। वेल गाइस, मेरी बात यहाँ पे फाइनली लेस्टर के साथ में हो चुकी है और मैंने यहाँ पे इससे पूछा कि इस वॉर का परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और ये यहाँ पे कह रहे कि माइकल देखो सिंपल सी बात है, इस चीज का बस एक ही सोल्यूशन है और वो है डगन बॉस को परमानेंटली खत्म करना, यानी कि डगन बॉस को जान से मारना। भाई जितना सिंपल और इजी ये सब कुछ सुनने में लग रहा है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट लेस्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि बस एक यही आखिरी तरीका है जिससे हम लोग एक्चुअली में डगन बॉस को अगर खत्म करेंगे तो डगन बॉस के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इस टाइम पे लेस्टर बोल रहे हैं कि माइकल देखो ये हमें किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी डगन बॉस को ये पता चल गया ना कि हम लोग अपने हैकर स्पेस वाले सीक्रेट बेस पे हैं तो भाई यहाँ पर भी ब्लास्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। और क्या पता डगन बॉस पिलबॉक्स हॉस्पिटल में भी ब्लास्ट करने का सोच रहा हो। अभी तक डगन बॉस को ये नहीं पता है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स पिलबॉक्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, बट वहां पर भी उसका कोई ना कोई बंदा भाई बैठा ही होगा पता करने के लिए। लेस्टर हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि डगन बॉस को कुछ भी पता चले। हमें किसी भी हालत में डगन बॉस को या तो मारना पड़ेगा या फिर कैसे भी करके उसे रोकना पड़ेगा। लेकिन ये हम लोग करने कैसे वाले मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखो यार अभी तो अपने पास यहाँ पे अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स की सिक्योरिटी भी नहीं है। मुश्किल से यहाँ पे अपने पास 4 गार्ड है। रुको एक बार गिनकर देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक नॉर्मल वाला गार्ड है और यहाँ पे 2 स्पेशल कमांडोज हैं, बाकी 2 स्पेशल कमांडोज बाहर वाली साइड में भी खड़े हुए हैं। तो इन टोटल यहाँ पर अपने पास 5 सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब इनके साथ हम लोग कैसे एडजस्ट करने वाले हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, क्योंकि ये 5 तो वैसे भी मैंने अपने सीक्रेट बेस पे रखे हुए हैं ताकि ये लोग यहाँ पे अपने प्रोटेक्शन वगैरह कर पाए। बट अगर मैन 5 को डगन बॉस पे अटैक करने के लिए ले गया और वहां पे इनमें से 2 या 3 भी मारे गए तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया ना तो अपने यहाँ पे जितने भी दोस्त जो कि इस टाइम पे आराम से चिल कर रहे हैं भाई या तो ये हॉस्पिटल में होंगे या फिर ये जमीन के अंदर होंगे। और इनका जमीन के अंदर होने से अच्छा है कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर जाऊं डगन बॉस के घर पे और जो भी यहाँ पे हो सकता है वो तो मैं एटलीस्ट करूं, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट बेस पे बैठे रह के तो हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो देखो जो हमारे हाथ में है ना उससे ही हमें कुछ करना पड़ेगा। अब ज्यादा इसके बारे में सोचते नहीं है और जो सिचुएशन है उसे हैंडल करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। बाकी हाँ मैं आप एक बार लेस्टर से बात करता हूँ और पूछ कर देखता हूँ कि वेगॉस गैंग के माफिया से ना मैंने एक मिलिट्री का ट्रक मंगाया था जिसमें पीछे 2 लोडेड मिसाइल भी थी और उसने कहा था कि वो वेगॉस गैंग के एक बंदे को भेजेगा उस ट्रक को डिलीवर करने के लिए। तो लेस्टर वो ट्रक कहाँ पे है मुझे बता, उसका यूज हम लोग आज ही करने वाले हैं। ओके तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ में हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि माइकल तुम ना मेरे साथ में आओ। वो जो मिलिट्री का ट्रक है ना वो वेगॉस गैंग का बंदा आज सुबह ही डिलीवर करके चला गया था और इस लेस्टर ने उस वाले ट्रक को थोड़ा सा ना पीछे वाली साइड में छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि अगर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने या फिर किसी भी नॉर्मल बंदे ने उस ट्रक को देख लिया ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी हाँ लेस्टर कह रहे हैं कि वो जगह ना यहाँ से थोड़ी सी दूर है तो बेटर यही होगा कि पैदल चलने की जगह हम लोग अपनी बाइक पे बैठ के जाएं। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी बाइक पे बैठ चुका हूँ, लेस्टर भी यहाँ पे आ चुका है। फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा उस वाली जगह पे जहाँ पे लेस्टर कह रहे हैं कि अपना वो वाला मिलिट्री का ट्रक रखा हुआ है। बाकी वेट, लेस्टर कह रहे हैं कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ से एक राइट टर्न लेना है और वो जो ट्रक है ना वो आसपास इसी कहीं गली में है। मैं कुछ समझा नहीं बट ठीक है, अभी के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं। और वेट, लेस्टर कह रहा है कि हमें यहीं से राइट टर्न लेना है। भाई यहाँ कहाँ पर इसने ट्रक को छुपा कर रखा हुआ है? ये तो एक नॉर्मल पार्किंग है ना। और वेट, ये देखो ये वो वाली पार्किंग है जहाँ पर अपनी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी की गाड़ियां वगैरह रखी होती हैं। बट शायद हमें यहाँ पे नहीं जाना। वेट लेस्टर, वो ट्रक कहाँ पे है? यहाँ तो मुझे वो ट्रक दिख, वेट एक सेकेंड, लेस्टर उस जगह की तरफ पॉइंट कर रहा है और वो देखो मुझे ना यहाँ पे ट्रक की मिसाइल ऑलरेडी दिख चुकी है। चलो ठीक है, फटाफट से ना मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ और अभी यहाँ से एक बार देखते हैं कि जो अपना ट्रक है वो कैसा रखा हुआ है। भाई लेस्टर ने क्या सही जगह पे इस ट्रक को छुपाया है। मतलब सच में यार ये ना ऐसी जगह है जहाँ पे ना ही ज्यादा पुलिस वाले आते हैं और ना ही यहाँ पे नॉर्मल बंदे वगैरह घूमते हैं। बाकी यहाँ ये देखो, ये वही ट्रक है जो की लास्ट एपिसोड में मैंने आप सभी को दिखाया था और जो हम लोगों ने वेगॉस गैंग के बंदे से लिया था और जो लॉस सैंटोस की मिलिट्री यूज कर चुकी है। बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस ट्रक को हम लोग डगन बॉस को खत्म करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, मैंने एक काम करता हूँ, फटाफट से पहले तो हम लोग इस ट्रक के अंदर बैठते हैं। लेस्टर तू भी आके बैठ जा। अभी ना हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, क्योंकि देखो डगन बॉस के हम लोग घर पे अटैक करने वाले हैं तो सिंपल सी बात है बहुत सारी मुश्किलें तो आने वाली हैं, बट उसका भी
मेरे पास एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है। अभी देखो लॉस सैंटोस में सबको क्या पता है कि माइकल की भाई देखो गरीब लाइफ आ चुकी है और ना ही माइकल के पास से ज्यादा कोई पैसा वगैरह है और ऑलरेडी माइकल को रॉयल फैमिली से भी निकाला जा चुका है। तो सब लोग यार जो हमसे बात करते हैं ना एकदम सिंपैथी दिखा के बात करते हैं कि हमें बड़ा दुख है कि तुम्हें रॉयल फैमिली से निकाल दिया गया है और अब तुम्हारे पास से ज्यादा पैसे वगैरह भी नहीं है। इनफैक्ट अब तो डग गन बॉस ने अपना घर भी ब्लास्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सब हमें सिंपैथी दिखा रहे हैं ना भाई पीछे ना ये लोग बहुत ज्यादा हंस रहे होंगे, बट अभी तक किसी को भी ये पता नहीं है कि मल्टीवर्स से हम लोग जो गोल्ड लेकर आए थे वो गोल्ड अभी तक अपने पास है। और अच्छा है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर ये बात जरा सी भी लीक हो गई ना तो भाई बैनी के गैराज में सबसे पहले तो लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की रेड पड़ेगी और वो जो सारा गोल्ड है वो सीज हो जाएगा। बट इस टाइम पर अपने पास जो गोल्ड है ना वो लॉस सैंटोस में सबसे ज्यादा है और वो इतना गोल्ड है कि एक बार अगर ये बात फैल गई ना कि माइकल के पास इतना ज्यादा गोल्ड है, सब के सब सारे के सारे माफिया अपनी साइड में हो जाएंगे। और मेरा भी एक्चुअल में यही कुछ प्लान है, क्योंकि देखो अगर हम लोग अभी डग गन बॉस को रोकने जाएंगे तो बहुत सारे गैंग के और ऐसे बहुत सारे माफिया वगैरह बंदे हैं जो कि हमें रोकने का ट्राई करेंगे। लेकिन लेस्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इस बात को फैला दें कि माइकल के पास इस टाइम पे लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा सोना है, तो भाई सारे के सारे माफिया और सारे के सारे गैंग मेंबर्स सब के सब माइकल की साइड में हो जाएंगे और कोई भी हमें रास्ते में रोकने के लिए नहीं आने वाला है। एक काम करते हैं, मैं ना इस ट्रक को लेके पहले एक सुनसान सी जगह पे जाता हूँ, वहां पे जाके मैं सारे गैंग मेंबर्स और सारे के सारे माफियाज को फोन करके बुलाता हूँ और उन्हें एक सिंपल सा ऑफर करता हूँ कि या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम हमारे खिलाफ हो। अब वो उनके ऊपर है कि उनको क्या करना है। अगर वो लोग हाँ बोलते हैं तो जिंदा रहेंगे, अगर वो लोग ना बोलते हैं तो अपने पास ये मिसाइल वाला ट्रक तो है, वहीं पे सबका गेम बचा देंगे। देखो यार अब इसे धमकी समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, आज हमें डग गन बॉस को तो खत्म करना ही है और इसके लिए रास्ते में हमें जितने भी कीड़े मकोड़ों को हटाना पड़ेगा उन सबको भी हटाएंगे और जो अपने साथ हैं वो तो अपने साथ हैं, जो अपने साथ नहीं है उन्हें हम लोग मान लेंगे कि वो अपने खिलाफ है और फिर उनकी सीधा फ्यूनरल वगैरह करवा देंगे। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिलहाल के लिए मैं अपने ट्रक को भगाता हूँ, हम लोग चलते हैं किसी सुनसान जगह पे, वहां पे जाके मैं लॉस सैंटोस के सारे माफियाज और सारे के सारे गैंग वाले बंदों को फोन करके अपने पास बुलाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। और अगर गलती से भी कोई अपने रास्ते के बीच में आए ना तो वो सीधा मल्टीवर्स के गार्ड के पास पहुंच जाएगा। बाकी यहाँ फिलहाल हम लोग अपने ट्रक को फुल स्पीड में भगाते हैं और सीधा उस जगह पे निकलते हैं जहाँ पे हम लोग सबको बुलाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मैं और लेस्टर अपने इस ट्रक को लेके फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर हम लोग अपने सारे माफियाज और जितने भी अपने कॉन्टेक्ट्स में गैंग वगैरह के बंदे उन सभी को बुलाने वाले हैं। बाकी लेस्टर ने कौन सी जगह पसंद करी है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, पर ठीक है यार अभी ज्यादा सोचते नहीं है। फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि हमें अपने ट्रक को बस यहाँ से थोड़ा सा आगे लेकर जाना है और यहाँ पे ना राइट में एक पार्किंग है, लेफ्ट तो पूरा खाली पड़ा है, राइट में वेट लेस्टर यहाँ की बात कर रहा है क्या? ऑलराइट, तो लेस्टर बोल रहे हैं कि माइकल यही वो जगह है जहां पर हम लोग सारे माफियाज और सारे के सारे गैंग के बंदों को बुलाने वाले हैं और यहां पर हम लोग उनके साथ में मीटिंग करने वाले हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं ट्रक को जरा इस वाली साइड में लगा देता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा यहाँ पर जो लोग हमारी बात मान जाएंगे वो यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। बाकी जो अपनी बात नहीं मानेंगे उनको ये मिसाइल वाला ट्रक अच्छे से दिखना चाहिए ना, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उनके साथ में क्या होने वाला है। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने अपने ट्रक को पार कर दिया, लेस्टर भी यहाँ पे आ चुका है। फटाफट से मैं एक बार इससे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इसने कितने माफियाज को कॉन्टेक्ट कर दिया और अभी कौन कौन यहाँ पे और आने वाला है। ओके, तो गाइस मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ में हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि माइकल तुम बस यहाँ पे देखते जाओ, मैंने ऑलमोस्ट लॉस सैंटोस के सारे गैंग मेंबर्स को और जितने भी माफियास वगैरह अपने कांटेक्ट में सबके सबको यहाँ पे आने के लिए बोल दिया है। बट इस टाइम पे लेस्टर बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ गैंग वाले यहीं पे आसपास में हो बट उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे अपने साथ एक फ्लेयर लेके आया हूँ, तो फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास हाथ में फ्लेयर है और जैसे मैं इसको जमीन पर फेंकूंगा आसपास के 150 मीटर के रेडियस में जितने भी गैंग मेंबर्स और माफिया होंगे ना उन सभी को आसमान में इस फ्लेयर का धुआं दिख सकता है। तो फिर देर किस बात की है, फटाफट से मैं वाले फ्लेयर को फेंकता हूँ और हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे फ्लेयर फेंक दिया है, अब बस हमें वेट करना है यहाँ पे देखने का कि कौन से माफियाज और गैंग यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलो ठीक है, फिलहाल अभी तक तो यहाँ पे कोई भी गैंग या फिर माफिया आया नहीं है। बाकी वेट, ऑलराइट, तो यहाँ पे बेलास गैंग का ट्रक आ चुका है, बट सिर्फ बेलास गैंग ही आई है अभी तक यार, पता नहीं बाकी सारे गैंग मेंबर्स और माफियाज वगैरह कहाँ पे रह गए। एक सेकेंड भाई, ये तो ग्रीन गैंग के बंदे हैं ना, क्या बात, वेट, ये वेगॉस गैंग का माफिया भी यहाँ पे आ चुका है। भाई लेस्टर क्या बात है। चलो ठीक है, यहाँ पे ना इन टोटल अभी तक 3 गैंग आ चुकी है, बेलास गैंग, वेगॉस गैंग और फैमिलीज यानी कि ग्रीन गैंग, बस 3 ही गैंग। भाई लेस्टर ये कुछ ज्यादा कम बंदे, वेट, ये तो उन्हीं बंदों की गाड़ी है ना जो कि इविल माइकल के साथ काम कर रहे थे। और एक सेकेंड,
पीछे से यहाँ पे लॉस्ट गैंग की वैन भी आ चुकी है। भाई जरा एक बार ये सीन देखो, हम लोगों ने बस यहाँ पे एक फ्लेयर छोड़ा था और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन गैंग, वेगॉस गैंग, वो बंदे जो कि इवल माइकल के साथ काम कर रहे थे, उसके अलावा यहाँ पे लॉस्ट गैंग और बेलास गैंग। भाई साहब यहाँ पे इन टोटल यहाँ पे 5 गैंग आ चुकी है। क्या बात है लेस्टर, मानना पड़ेगा लेस्टर का आइडिया सच में बहुत ज्यादा काम का था। फिलहाल हाँ, यहाँ पर ये सारे गैंग मेंबर्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल पे आए हैं, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से मैं सभी को बोलता हूँ बाहर निकलने के लिए और बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा प्लान क्या है। ओके तो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सारे के सारे माफियास और गैंग मेंबर्स इस टाइम पे अपनी गाड़ियों से बाहर आ चुके हैं और इन लोगों ने यहाँ पे हमें चारों तरफ से घेर लिया है। फिलहाल अभी टाइम आ चुका है इन सभी को बताने का कि मैंने यहाँ पे इनको क्यों बुलाया है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे मेरे एक कॉल लगाते ही आ गए हो। मानना पड़ेगा इस चीज की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बट आज मैंने आप सभी को एक ऐसी चीज बताने के लिए बुलाया है जो कि शायद आप में से किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डगन बॉस की। हम सभी को पता है कि डगन बॉस कौन है, लॉस सैंटोस में डगन बॉस का क्या बिजनेस है और आप सभी गैंग मेंबर्स और माफियास का डगन बॉस के साथ में क्या रिलेशन है। लेकिन आज मैंने आपको यहाँ पे कुछ और बताने के लिए बुलाया है। मैं ना ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मेरा प्लान सिंपल है। मैं डगन बॉस को मारने जा रहा हूँ और ये चीज मैं आप सबसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आप सभी को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया है। और जिस तरीके से मैंने आप सभी को इमरजेंसी में कॉल करके यहाँ पे बुलाया है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में इस बार ये चीज करने वाला हूँ। बट तो आप में से यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, मुझे लेस्टर ने बताया कि आप सभी का कुछ ना कुछ डगन बॉस से पास्ट में रिलेशन रह चुका है, या फिर आप लोगों ने कभी ना कभी डगन बॉस के साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस तो जरूर करा है। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी भी डगन बॉस के साथ कोई सीक्रेट बिजनेस कर रहे होंगे। मुझे क्या पता, मैं तो यार देखो, मतलब आप सबको तो पता ही है मेरी अभी क्या हालत चल रही है। देखो ना यार, डगन बॉस ने मेरा घर ब्लास्ट कर दिया है, मेरी गाड़ियां वगैरह भी सीज हो चुकी है, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है और देखो मुझे कैसे छुप छुप के आप सबको मीटिंग के लिए बुलाना पड़ रहा है, मेरे पास सीक्रेट बेस भी नहीं है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि मेरे पास इस टाइम पर लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा गोल्ड है? बिल्कुल नहीं पता होगा और मैं इसके बारे में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग मेरी टोन से समझ ही गए होंगे, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं एकदम सिंपल तरीके से बोलूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप सबका डगन बॉस के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन आज मेरे और डगन बॉस के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, जिसके बाद या तो मैं रहूंगा या फिर डगन बॉस रहेगा। और आप सबको तो पता ही है कि मैं किन किन हालातों से बाहर रहकर जिंदा निकला हूँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज कौन जिंदा रहने वाला है। बट जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोग डगन बॉस के साथ सीक्रेटली बिजनेस वगैरह कर रहे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप में से कोई भी डगन बॉस और मेरे बीच में डगन बॉस को बचाने आया, तो आप लोग जो पीछे ट्रक देख रहे हो ना, समझ जाना कि हम सभी के रिश्ते यहीं पे खत्म है। तो आप सभी से मेरी यहाँ पे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा दूर हो सकता है आप लोग दूर ही रहिएगा। मेरे आप लोगों से भी काफी ज्यादा सही रिश्ते, और मैं चाहूंगा कि ये रिश्ते आगे भी बनते रहें, क्योंकि जो गुजर जाएगा वो तो गुजर ही जाएगा और जो रहेगा वो आगे भी चलता रहेगा। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल सा ऑफर देता हूँ, आज आप में से कोई भी डगन बॉस और मेरे बीच की लड़ाई में आके डगन बॉस की मदद नहीं करेगा। या तो आप लोग मेरे साथ हो या फिर आप लोग मेरे खिलाफ हो। अगर आप लोग मेरे साथ हो तो जैसा कि मैंने बताया, लॉस सैंटोस में सबसे ज्यादा गोल्ड इस टाइम पे मेरे पास है और उसमें से थोड़ा थोड़ा गोल्ड आप सभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट अगर आप लोग मेरे खिलाफ हो तो पीछे जो मिसाइल वाला ट्रक दिख रहा है ना, वो सब भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे 10 तक की काउंटिंग करने वाला हूँ। अब इस 10 की काउंटिंग में जो भी माफिया या फिर गैंग का बंदा यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाएगा, मैं समझ लूंगा कि वो मेरे साथ है, और जो यहाँ से नहीं निकलेगा मैं समझ लूंगा वो मेरे खिलाफ है। तो आप लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे, आप लोगों के पास 10 तक की गिनती का समय है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो? मैं यहाँ पे काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ लेस्टर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। क्या बात है, अभी तक मेरी काउंटिंग यहाँ पे खत्म भी नहीं हुई है और ऑलमोस्ट सारे के सारे गैंग वाले बंदे यहाँ से निकलना शुरू कर चुके हैं, एक्सेप्ट लॉस्ट गैंग। पता नहीं इन बंदों को मुझसे यहाँ पे क्या चाहिए, बट हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी ही गैंग नहीं, पूरी की पूरी गैंग जा चुकी है। वेगॉस गैंग यहाँ से निकल चुकी है, बेलास गैंग यहाँ से निकल चुकी है, फैमिलीज यानी कि ग्रीन गैंग यहाँ से निकल चुकी है, और वो बंदे जो कि इवल माइकल के साथ काम कर रहे थे वो भी यहाँ से निकल चुकी है। बट लगता है यहाँ पे लॉस्ट गैंग को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं जरा एक बार इनसे बात करके देखता हूँ। वे ओके, तो मेरी बात यहाँ पे इन दोनों लॉस्ट गैंग के बंदों के साथ में हो चुकी है, और ये दोनों मुझसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि माइकल, लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही अकड़ चढ़ चुकी है, सारे के सारे माफिया वगैरह के बंदों को तुमने यहाँ पे बोला कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, और वो भी डगन बॉस को मारने का, जो कि लॉस सैंटोस का करेंटली सबसे बड़ा माफिया है। फिलहाल इस टाइम पे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तुम्हारा इस फैसले में साथ नहीं दे सकते, हमें डगन बॉस से आगे भी बिजनेस करना है। होनी को कौन टाल सकता है। चलो ठीक है, आप लोग यहीं पे वेट करो, मेरे पास में एक गिफ्ट है, मैं आप सभी को वो देता हूँ, तो शायद आप लोग मेरी बात मान जाओगे। बाकी वेट,
लेस्टर ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है क्योंकि लेस्टर को पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखो यार, जो भी होने वाला है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोलूंगा, या तो ये सारे बंदे हमारे साथ हैं या फिर ये लोग हमारे खिलाफ हैं। गुड बाय लॉस्ट गैंग। ऑल राइट, यहाँ पे धमाका हो चुका है और लॉस्ट गैंग के बंदों का गेम खत्म। मैंने तो यार देखो पहले इन्हें ऑफर दिया था, बट अब ऑफर नहीं मानना तो क्या कर सकते हैं। बाकी रुको यार, बस 2 मिसाइल लगने से इनका पूरा गेम खत्म हो चुका है। बाकी हाँ, यहाँ पर जो इनकी वैन है ना, इसको मैं पूरा सा मिसाइल मार के साइड में कर देता हूँ। ऑल डन गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिसाइल्स का मैंने यूज करके लॉस्ट गैंग की वैन को साइड में कर दिया है। बाकी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेस्टर जो है यहाँ पे तालियां बजा रहा है क्योंकि भाई इसको ना अलग ही लेवल का मजा आ गया। बाकी चलो यार, मैं एक बार इससे बात, वेट, बॉडीगार्ड, वो भी पैराडॉक्स को लेके, भाई ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑल राइट गाइस, मेरी बात यहाँ पे अभी पैराडॉक्स के साथ में हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि माइकल, तुम्हें याद है तुम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को छोड़ के हॉस्पिटल में गए थे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मैं कुछ समझा। वेट भाई, ये तो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स है ना? क्या बात है पैराडॉक्स, एक सेकेंड भाई साहब, यहाँ पर अपने पूरे के पूरे रॉयल फैमिली के गार्ड जो हॉस्पिटल में थे सब यहाँ पर आ गए। रुक जाओ यार, इनको अभी हम लोग लास्ट एपिसोड में देख के आए थे, ये लोग हॉस्पिटल के अंदर थे, बट इस टाइम पे पैराडॉक्स ने इनको इतनी जल्दी ट्रीटमेंट करके फ्री कर दिया है। भाई सच में यार, बहुत सही टाइम पे ये लोग यहाँ पे पूरा ठीक होके आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अब इनका यूज कहाँ पे करने वाला हूँ। अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी ठीक होके वापस आने वाली है, वो भी आज ही के टाइम पे, तो हमें यहाँ पे सारे गैंग वाले बंदों को बोलना ही नहीं पड़ता कि हमारे बीच में मत आना, क्योंकि आप सबको भी पता है कि अपनी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कोई अगर बीच में आ भी गया ना तो भी हमें रोक नहीं पाएगा। बाकी सच में यार, इसके लिए तो पैराडॉक्स का रिवॉर्ड बनता है, पर सच में यार मानना पड़ेगा पैराडॉक्स ने बहुत ज्यादा सही काम करा है। मतलब अगर इस टाइम पे अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती ना तो भाई पता नहीं क्या होता। बट हाँ, इस टाइम पे लेस्टर यहाँ पे बोल रहे हैं कि माइकल अपने पास ना टाइम बहुत ज्यादा कम है, और अब क्योंकि अपने पास अपनी सिक्योरिटी भी आ चुकी है तो अब टाइम आ चुका है फाइनली डगन बॉस को खत्म करने का। बाकी इस टाइम पे मैंने लेस्टर को बोल दिया कि देख यार, क्योंकि अभी मेरी यहाँ पे पूरी की पूरी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी आ चुकी है, बॉडीगार्ड भी यहाँ पर अपने साथ में है, तो मैंने यहाँ पे लेस्टर को बोल दिया कि पैराडॉक्स को लेके तू अपने सीक्रेट बेस पे चला जा, क्योंकि देखो यार, इनका ना भी यहाँ पे रहने का कोई सेंस बनता नहीं है। अपनी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी यहाँ पे आई चुकी है, तो जितना अपने दोस्त वगैरह सेफ रहना उतना ज्यादा बढ़िया होगा। बाकी अच्छी बात यह कि जो अपना बॉडीगार्ड है ना, वो यहाँ पर अपनी नाइट ब्लेड वाली बाइक को साथ में लेकर आया था, वरना पता नहीं ये लोग किस चीज से वापस जाते हैं, क्योंकि जो अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां है ना, वेट भाई, ये तो मैं भूल ही गया था कि अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां तो ब्लास्ट हो गई थी ना। बॉडीगार्ड ये कहां से मिली? वेट, बॉडीगार्ड यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअल में सारी गाड़ियां ब्लास्ट नहीं हुई थी, जो अपनी कॉन्वॉय की लिबर्टी सिटी पुलिस वाली गाड़ियां थी ना, वो ब्लास्ट हो गई थी। बट बॉडीगार्ड की गाड़ी तो शुरुआत से ही सेफ थी, क्योंकि इसी में हम लोगों ने बॉडीगार्ड को भेजा था उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। बाकी ये वाली गाड़ी, बॉडीगार्ड कह रहा है कि दोनों ही बुलेट प्रूफ है, तो इन पे कोई ज्यादा ब्लास्ट वगैरह का इफेक्ट पड़ता नहीं है। क्या बात है, अभी टाइम आ चुका है एक्शन मोड का, तो ठीक है मैं काम करता हूँ, पहले ना फटाफट से ट्रक में जाके बैठता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे बॉडीगार्ड को सारा का सारा प्लान वगैरह समझा दिया है। तो सबसे पहले मैं जो ये मिसाइल वाला ट्रक है ना, इसको लेकर डगन बॉस के घर के आसपास जाने वाला हूँ। वहां पर जाकर मैं इसको आराम से कहीं छुपा दूंगा, देखते हैं कि क्या करना है इस ट्रक का, या फिर ये ट्रक कहां से बेस्ट वाला परफॉर्म कर सकता है। बाकी यहाँ जो अपना बॉडीगार्ड है, वो इस टाइम पे अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह को प्रॉपर्ली समझा रहे हैं कि कैसे डगन बॉस के घर में अटैक करना है और कैसे डगन बॉस के घर की पूरी सिक्योरिटी को ब्रीच करके हमें डगन बॉस को जिंदा पकड़ना है, ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार पाऊं। अब आज वाला सीन तो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? फटाफट से लाइक कर दो। वैसे गाइज, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाकर शैडो ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। बाकी जो लोग वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाके शैडो ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और से रिप्लाई भी कर सकूं। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और 10,000 लाइक्स के लाइक टारगेट को कंप्लीट करवा दो। जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे, उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो फटाफट से जाके लाइक के बटन को दबा दो, और जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लेना। मैं अपने सारे वीडियोस के अपडेट्स वगैरह वहां पे डालता रहता हूँ। और अपडेट से याद आया, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है अपनी शैडो फैमिली के लिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी मैं अपने रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूं, तो व्हाट्सएप पे अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से जाके उससे भी ज्वाइन कर लो। फिलहाल के लिए हम लोग अपने ट्रक को फुल स्पीड में भगाते हैं और चलते हैं सीधा डगन बॉस के घर पे। वहां पर जाकर देखते हैं कि हमें इस ट्रक को कहां पे छुपाना है, और पहले ना हम लोग जरा अपनी सिक्योरिटी के आने का वेट करेंगे, क्योंकि बस एक बार अपनी वहां पे सिक्योरिटी आ गई ना, फिर कोई सीन नहीं है, फिर हम लोग आराम से डगन बॉस के घर पे अटैक कर सकते हैं। बट अपना मेन काम तो रहेगा अपनी सिक्योरिटी को पूरा आराम से लड़ते हुए देखना। जब डगन बॉस की सिक्योरिटी वहां पे खत्म हो जाएगी, तब अपना मेन काम आता है। ये जो मिसाइल वाला आप लोग ट्रक देख रहे हो ना, इसका यूज मैं करूंगा डगन बॉस की सारी गाड़ियों को ब्लास्ट करने के लिए और अपनी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की हेल्प करने के लिए। बाकी
डक गन बॉस के घर को डिस्ट्रॉय करने का मेरा प्लान अलग से है, और वो आप लोग समझ ही गए होगी कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने एल रिबियो के ग्रेट ग्रैंडफादर का प्राचीन मंदिर पे एश ट्राई करवाया था, बिल्कुल वैसे ही। तो अब ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, फटाफट से हम लोग अपने ट्रक को भगाते हैं और सीधा डक गन बॉस के घर के लिए निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैं इस मिलिट्री वाले ट्रक को लेके फाइनली डक गन बॉस के घर पे पहुंच चुका हूं। और भाई एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग अपने ट्रक को लेके थोड़ा सा साइड में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा ही टाइट है। बट इससे पहले ये सारे डक गन बॉस के गार्ड्स वगैरह यहाँ पे मिलिट्री वाले ट्रक को देख ले, हम लोग फटाफट से इस ट्रक को लेकर यहाँ से थोड़ा सा साइड में चलते हैं, क्योंकि देखो यार इसके पीछे ना मिसाइल्स लगे हुए हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी वे ये देखो यहाँ पे ना डक गन बॉस का वही वाला फार्म है जो कि वो हर बार यूज करता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ना अपने ट्रक को लेकर यहीं से चलते हैं, यहाँ से निकलना ना सबसे बेस्ट होगा। बस ये काम मुझे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना नीचे वाली साइड में कुछ ज्यादा ही डक गन बॉस के गार्ड हैं, और जब से डक गन बॉस ने अपने घर के ऊपर अटैक करा है, डक गन बॉस ने खुद की भी सिक्योरिटी पहले से बहुत ज्यादा टाइट कर ली है। बट अब क्या फायदा, आज तो हम लोग डक गन बॉस को किसी भी हालत में टेक डाउन करने वाले हैं। सारी प्लानिंग हो चुकी है, और अब जो हम लोगों ने सारी गैंग मेंबर्स को धमकी दी है ना, उसके बाद लॉस सैंटोस में कोई भी गैंग या फिर कोई भी माफिया अपने रास्ते में किसी भी हालत में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वो लोग आए तो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचले जाएंगे। बाकी हाँ, इस ट्रक को मैं इस टाइम पे लेके आ चुका हूँ डक गन बॉस के घर के एकदम पीछे वाली साइड में, और ये ट्रक हम लोग तब यूज करेंगे जब अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे आ जाएगी। फटाफट से हम लोग ना भी डक गन बॉस के गैराज वाली साइड में आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक बार ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढता हूँ, क्योंकि वहां से मैं आप सभी को एक प्रॉपर एक्शन सीन दिखाने वाला हूँ। बाकी वेट, सामने वाली साइड में मुझे डक गन बॉस के गार्ड्स की गाड़ियां वगैरह दिख रही है, एक गार्ड भी सामने खड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, चुपचाप से हम लोग ना इन वाली सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और सीधा इस गैराज की छत पे चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अभी बस मुझे गैराज पे चढ़ना है। एंड फाइनली हम लोग इस टाइम पे आ चुके हैं डक गन बॉस के गैराज के ऊपर। रुको, इस वाले पे चढ़ जाता हूँ। बाकी वेट भाई, थोड़ा सा मुझे संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली साइड में आप लोग देख सकते हो डक गन बॉस के गार्ड खड़े हुए हैं। वेट भाई, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। खैर कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, जो अपनी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी है ना, वो भी यहाँ पे कभी भी आती होगी। वरना मैं एक काम करता हूँ, बॉडीगार्ड को एक बार कॉल कर देता हूँ, फिर उसको यहाँ पे आने के लिए बोल देता हूँ। बट ये देखो, यहाँ पर भी डक गन बॉस के गार्ड्स ने सामने वाली साइड में अपने हाथ में आरपीजी वगैरह पकड़ के रखी हुई है। फिलहाल अभी तक इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। डक गन बॉस भी घर के अंदर ही होगा। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे तो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह ढूंढ लेंगे और फिर हम लोग उसे इस वाली गन से मारेंगे। खैर मैं इसका यूज तभी करूंगा जब डक गन बॉस पकड़ा जाएगा और अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहा होगा। बट अभी के लिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाफट से अपने बॉडीगार्ड को फोन लगाकर बोलता हूँ कि भाई कब तक आएगा, टाइम आ चुका है डक गन बॉस को खत्म करने का। फटाफट से अपनी पूरी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे आओ और अटैक बोल दो। ओके, तो गाइस मेरी बात यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड के साथ में हो चुकी है, और ये कह रहा है कि माइकल बस 5 सेकंड की गिनती देखो और उसके बाद तमाशा शुरू होने वाला है। ठीक है, गिनती करते हैं। 5 4 वेट, 5 सेकंड यहाँ पे पूरे नहीं और बॉडीगार्ड यहाँ पे अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका है। भाई ये देखो, अपनी दोनों सिक्योरिटी की गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है, और भाई साहब यहाँ पे फिर से एक बार पूरा का पूरा वॉर शुरू हो चुका है। सारे के सारे डक गन बॉस के गार्ड इस टाइम पे अपने बॉडीगार्ड्स को मारने का ट्राई कर रहे हैं। बट जरा एक बार यहाँ पे सीन देखो, भाई डक गन बॉस के एक गार्ड ने अपने बॉडीगार्ड को निकाल दिया। बट वेट, अभी तक मैं अपनी लोकेशन को डिस्क्लोज कर नहीं सकता, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक सेकेंड भाई, जरा एक बार ये सीन देखो, बॉडीगार्ड फिर से एक बार अपनी गाड़ी में बैठ चुका है और यहाँ पे उसने डक गन बॉस के गार्ड को गाड़ी से टक्कर मारी है। भाई साहब कुछ ज्यादा ही तगड़ा सीन हो रहा है। जितना खतरनाक वॉर सैंडी शोर्स के एयरफील्ड पे हुआ था ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक सीन यहाँ पे होने वाला है। बट अभी यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी इंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स ने आर्मर पहन रखे हैं, साथ ही साथ जो डक गन बॉस के गार्ड्स है ना, उन सब ने भी यहाँ पे आर्मर वगैरह पहने हुए हैं। बट ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अच्छी बात ये है कि जो अपने सारे के सारे रॉयल फैमिली के बॉडीगार्ड्स है ना, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। बाकी वेट, ये फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? अगर ये लोग गलती से भी यहाँ पे आ गए ना, तो पक्की बात है इनका फायर ट्रक भी फटने वाला है। बट हाँ, इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे वॉर का थोड़ा सा शांत होने का, क्योंकि देखो अभी तो जो अपनी रॉयल फैमिली के गार्ड्स है ना, सब के सब यहाँ पे मस्त आराम से लड़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई साहब यहाँ का जरा एक बार सीन देखो, स्क्रीन बहुत ज्यादा हिल रही है, और जो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स है ना, वो यहाँ पे भाई बहुत ही गंदे तरीके से लड़ रहे हैं। बाकी वेट भाई, यहाँ पे फिर से वही सीन हो रहा है, जो अपनी सिक्योरिटी है वो इतने खतरनाक ब्लास्ट कर रही है कि स्क्रीन पूरी हिल रही है। मतलब सच में यार, जो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स है ना, अभी वो लोग हॉस्पिटल से निकल के आए हैं, उसके बावजूद भी भाई ये लोग बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं। बाकी जरा यहाँ का सीन देखो, मतलब इतने ज्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। बस मुझे अपने जो रॉयल फैमिली के गार्ड्स ने ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो दिख रही है, और वो देखो वहाँ पे सामने वाली साइड में अपना बॉडीगार्ड भी यहाँ पे गन्स वगैरह निकाल के लड़ रहा है। बट भाई
इतना ज्यादा तगड़ा सीन, मतलब क्या बताऊं, देखो बस स्क्रीन हिलती जा रही है भाई। यहाँ पे जिस तरीके से जमीन हिल रही है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे कल न्यूज में आने वाला है एक प्रॉपर अर्थक्वेक के बारे में। बाकी यहाँ डगन बॉस अभी तक मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैंने एक काम करता हूँ, ये जो गाड़ियां है ना इनको जरा ढंग से फोड़ते हैं फटाफट से। मैं जो ये मिलिट्री वाला ट्रक है ना इसके अंदर बैठता हूँ और अभी हम लोग अपना असली वाला काम शुरू करने वाले हैं। चलो गाइस, मैंने यहाँ पे अपने इस मिलिट्री वाले ट्रक में बैठ चुका हूँ जो कि मैंने वेगॉस गैंग के माफिया से लिया था। बट भाई मुझे लग नहीं रहा है कि हमें इसका कोई यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अटैक हो रहे हैं ना भाई, मिसाइल वाली ट्रक की जरूरत भी नहीं है। बट अभी के लिए यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां डगन बॉस की तरह उनको साइड करते हैं भाई साहब। ट्रक बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाकी वेट, यहाँ पे एक बंदा पीछे खड़ा था, उसकी मैंने बैंड बजा दी और ये देखो भाई साहब ट्रक के नीचे डगन बॉस के बॉडीगार्ड आ रखे हैं। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जरा भाई मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अपना मिसाइल वाला ट्रक यूज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीन ऑलरेडी इतना ज्यादा डीप चल रहा है। अब यार मैं सोच रहा था कि मैं मिसाइल वाला ट्रक लेकर आया हूँ, कुछ तगड़े धमाका वगैरह करूंगा, बट मुझे लग रहा है कि बस मैं डगन बॉस के गार्ड्स को कुचलने के लिए आया हूँ। ये देखो भाई सब ट्रक के नीचे आ रहे हैं और जरा एक बार इनको देखो भाई, ये लोग यहाँ पे रॉयल फैमिली के गार्ड से लड़ रहे हैं और मैं बस इन पे ट्रक चढ़ाया जा रहा हूँ और ऊपर से ब्लास्ट कर रहा हूँ। सच में यार मानना पड़ेगा, रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी का कोई भी जवाब नहीं है। इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो डगन बॉस के बॉडीगार्ड कम ही देखने को मिलेंगे, आधे से ज्यादा पूरे बॉडीगार्ड्स अपने वाले ही हैं। बट इस टाइम पे डगन बॉस भी यहीं कहीं पे होना चाहिए यार। बाकी जो डगन बॉस के घर की एंट्रेंस है ना, वहाँ पे जरूर मुझे काफी सारे डगन बॉस के बॉडीगार्ड दिख रहा है। मैं निकलो यहाँ से। पूरा का पूरा मिसाइल वाला ट्रक हम लोगों ने यहाँ पे डगन बॉस के घर में घुस रखा है, बट इसका भाई कोई ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर हो नहीं रहा है। मुझे ना बेसिकली इनके ऊपर ट्रक चढ़ाना ही पड़ रहा है। इस वाली मिसाइल का यूज मैं कर सकता हूँ भाई सारी गाड़ियां वगैरह फोड़ने के लिए, लेकिन देखो यार ऑलरेडी अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, उन्होंने यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियां फोड़ दी है। तो अब बस मैं यहाँ पे डगन बॉस की गाड़ियों को साइड में कर सकता हूँ, क्योंकि जो लड़ाई वाला सीन है वो तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। इजीली अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स यहाँ पे डगन बॉस के गार्ड्स को गंदी तरीके से धुल रहे हैं और अब टाइम आ चुका है जो यहाँ पे डगन बॉस के थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े लड़ रहे हैं। फटाफट से हम लोग इनको खत्म करते हैं और डगन बॉस को ढूंढते हैं। निकलो यहाँ से, कब तक लड़ते रहोगे? लो अभी मैं पूरा एक फिनिशिंग टच देता हूँ भाई। पता नहीं यहाँ पर और कितने डगन बॉस के बॉडीगार्ड्स वगैरह रह गए हैं। बाकी अपने भी कुछ रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। बाकी रुको यार, मैं ना फटाफट से अभी यहाँ पे ट्रक से नीचे उतरता हूँ और अब जरा एक बार मैं गन से निकाल के यहाँ पे सीन देखता हूँ कि कौन सा डगन बॉस का बॉडीगार्ड बच गया यहाँ पे। वेट, यहाँ पे एक गार्ड बच गया है, इसको मारता हूँ पहले। ऑलराइट, इसको तो खत्म कर दिया। और सामने वाली साइड में एक और डगन बॉस का बॉडीगार्ड है जो कि था, अब नहीं रहा। और भाई मेरे मारते उसके ऊपर एक आरपीजी का भी अटैक हो चुका है। बाकी वेट, सामने वाली साइड में एक और गार्ड है। ओके, तो ये यहाँ पे सामने से आ रहा है। फटाफट से मैं अपनी गन निकालता हूँ और ये देखो यहाँ पे इसका भी गेम खत्म भाई। अभी तक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे के सारे डगन बॉस के गार्ड्स डाउन है और जो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स है ना, वो इस टाइम पर भी यहाँ पे डगन बॉस के गार्ड्स को खत्म करने का ट्राई कर रहे हैं। बाकी वेट भाई, इसका एक बार, अरे ये क्या भाई साहब, गाड़ियां यहाँ पे मेरे ऊपर गिर रही हैं। बट एक बार इस बंदे का आर्मर देखो, मैं यहाँ पे इस पे गोली चला रहा हूँ बट इसे कुछ हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पे आरपीजी है। फटाफट से मैं इस बंदे को मारता हूँ, उससे पहले ही अपने गार्ड ने उसे खत्म कर दिया। क्या ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब सिक्योरिटी होने का यही फायदा है, मुझे यहाँ पे लड़ना पड़ता नहीं है और उससे पहले मेरे गार्ड आके यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बंदों को खत्म कर देते हैं। बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी गार्ड खत्म हो गई। ये गार्ड रह गया था, इसको भी मैंने मार दिया। और वेट, यहाँ पे एक और डगन बॉस का गार्ड है, इसे भी अपनी सिक्योरिटी खत्म कर देगी। बट अभी तक मुझे यहाँ पे डगन बॉस नहीं दिखाई दिया। वो कहाँ पे है यार? अजीब बात है यार, डगन बॉस अभी तक तो दिख जाना चाहिए था। बाकी हाँ, यहाँ पर भी एक और बंदा मर चुका है और ये लोग किसे मार रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एक आखिरी बचा था, वो भी यहाँ पे खत्म है। बाकी जरा एक बार यहाँ का सीन देखो भाई, ऑलमोस्ट हर तरफ से हम लोग ये वाला वॉर प्रॉपर जीत चुके हैं। जो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स है वो अभी तक यहाँ पे खड़े हैं और बस डगन बॉस के एक दो गाड़ी बचे हुए हैं। सच में यार यहाँ पे ना सीन बहुत ज्यादा ही खतरनाक हुआ। बाकी वेट, सब कुछ एकदम से शांत हो गया, क्या बात है? तो क्या इसका मतलब ये कि हम लोग ये वॉर यहाँ पे जीत चुके हैं? वेट, जरा एक बार ये देखो, अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी खड़ी हो चुकी है भाई। तो इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे डगन बॉस के सारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया है। वेट भाई, डगन बॉस के गार्ड्स को तो हम लोगों ने मार दिया है, बट यहाँ पे कुछ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी मर चुके हैं भाई। खैर अब ठीक है, अभी के लिए जो वॉर होता है उसमें ये सारी सिचुएशंस तो आती हैं। यहाँ पे डगन बॉस के बॉडीगार्ड्स की बॉडीज वगैरह पड़ी हुई है और साथ ही साथ कुछ अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स भी हैं। बाकी यहाँ पे मुझे ना अपना बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा है। मैं काम करता हूँ, जरा बॉडीगार्ड से फोन करके पूछता हूँ कि डगन बॉस का क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, मेरी बात यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड के साथ में हो चुकी है और इस टाइम पे ये मुझे बता रहा है कि हमें फाइनली डगन बॉस मिल चुका है और वो इस टाइम पे घर के बैकयार्ड वाली साइड में है। बाकी भाई बस एक ही चीज का मुझे बुरा लग रहा है। देखो, हमें यहाँ पे जो थोड़ी बहुत गोलियां वगैरह लगी है उनका तो खैर कोई सी नहीं है, हम लोग तो बाद में यार ठीक हो जाएंगे। बट जो अपने रॉयल फैमिली के बॉडीगार्ड थे ना यार, उनके संग ठीक नहीं हुआ। बट क्योंकि एक प्रॉपर वॉर था, ये तो मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स अपने भी मरेंगे। आफ्टर ऑल ये अपनी सिक्योरिटी है यार, इनका काम भी हमें प्रोटेक्ट करना ही है। और ये देखो, जो अपने सीक्रेट बेस पे कुछ नॉर्मल गार्ड्स वगैरह रहते थे ना,
वो भी इस वॉर में यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। डगन बॉस के गार्ड्स को हम लोगों ने प्रॉपर खत्म कर दिया है, बट अपने भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे सैक्रिफाइस हो चुके हैं। बाकी यहाँ अभी के लिए जो अपने बाकी रॉयल फैमिली के गार्ड्स जो कि इस टाइम पे जिंदा है, वो यहाँ पर अभी इस पूरे गार्डन एरिया में रहने वाले हैं। क्योंकि देखो, भले यहाँ पे डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सारे खत्म कर दिए हैं, बट अभी भी चांसेस हैं कि डगन बॉस कभी भी अपने बैकअप सिक्योरिटी वगैरह को बुला सकता है। तो बेटर यही होगा कि अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स हमें पीछे से प्रोटेक्ट करते रहें। बाकी इस टाइम पर मैं यहाँ पे घर के बैकयार्ड वाली साइड में तो आ चुका हूँ, बट वेट, यहाँ पे अपने सारे रॉयल फैमिली के गार्ड्स और अपना बॉडी गार्ड है। और एक सेकेंड, जरा ये देखो, क्या बात है, फाइनली यहाँ पे डगन बॉस पकड़ा गया। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे डगन बॉस के मुंह पे पट्टी बनी हुई है, क्या चल रहा है? वेट, अब मैं समझा। उस टाइम पर जब सैंडी शोर्स में वॉर हुआ था, यहाँ पे डगन बॉस को भी थोड़ी बहुत चोट आई होगी, जिसकी वजह से डगन बॉस के मुंह पे भी इस टाइम पे बैंडेज वगैरह लगी हुई है। खैर कोई बात नहीं है, फिलहाल इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो डगन बॉस यहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है, डर रहा है और बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो। बट अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो खैर उसको अपने घर को ब्लास्ट वगैरह करने से पहले सोचना चाहिए था। फिलहाल इस टाइम पे अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, वो इस टाइम पे प्रॉपर डगन बॉस को घेर के खड़े हुए हैं। और बॉडीगार्ड का एक बार स्वैग देखो भाई, वो बॉडीगार्ड जिसे डगन बॉस ने किडनैप करके इसी घर में रखा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही फिलहाल अपने बॉडीगार्ड ने डगन बॉस को पकड़ के उसी के घर में रखा हुआ है। और आपको ये वाली जगह याद है? ये वही जगह है जहाँ पे डगन बॉस के पर्सनल असिस्टेंट को इविल माइकल ने मारा था। और अब देख डगन बॉस, क्या टाइम आ गया है। पहले तो एक दूसरे माइकल ने तेरे पर्सनल असिस्टेंट को मारा था, लेकिन अब रियल वर्ल्ड का माइकल तुझे मारने वाला है। वैसे तो मुझे यहाँ पे डगन बॉस के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि ये बंदा भी यहाँ पे इंजर्ड है। बट एक बार सोच कर देखो कि इसने करा क्या था। इस बंदे का मेन इंटेंशन था अपनी फैमिली को बर्बाद करना, क्योंकि हम लोगों ने एल रूबियो को मारा था, तो इसलिए ही अपनी फैमिली को मारना चाहता था। बट अब इसमें यहाँ पे कोई क्या ही कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डगन बॉस को बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला। और इतिहास फिर से एक बार रिपीट होने वाला है, जहाँ पे डगन बॉस के असिस्टेंट को इविल माइकल ने मारा था, एग्जैक्टली उसी जगह पे रियल माइकल डगन बॉस को मारने वाला है। तो अब टाइम आता है डगन बॉस को भी गुड बाय बोलने का। डगन बॉस कोई आखिरी वर्ड है? होंगे भी नहीं, क्योंकि अब गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। ऑल राइट, तो यहाँ पे डगन बॉस का गेम खत्म। भाई कितना ज्यादा टाइम हो गया था एक प्रॉपर एंडिंग डगन बॉस के नाम पे। थोड़ा सा बुरा मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि ये बंदा प्रॉपर हील नहीं हो पाया था। हील होने के बाद इसको आराम से मारते ना, जब इसके मुंह पे पट्टी वगैरह नहीं होती, तब ज्यादा मजा आता। बट अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन, इस लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया डगन बॉस फाइनली खत्म। और अब इसी के साथ माइकल बनता है लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया, क्योंकि करेंटली लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया ये बंदा था जो कि इस टाइम पर अपने नीचे पड़ा हुआ है। खैर गलती भी इसी की थी, घर पे अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आज के बाद ये पूरा लॉस सैंटोस याद रखेगा कि माइकल के घर पे अटैक करने का मतलब क्या है। बात जब फैमिली पे आती है तो यार कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। बाकी यहाँ पे अपना काम अभी हो चुका है भाई। आज से कुछ ज्यादा ही मार वगैरह हो गई है, मतलब इतना ज्यादा एक्शन वगैरह होगा ये मैंने सोचा नहीं था। बाकी यहाँ बॉडीगार्ड वगैरह इस टाइम पे बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, डगन बॉस की जो बॉडी है उसको हम लोग यहाँ पे ठिकाने लगा देंगे। बट अभी जो सिचुएशन है ना, वो प्रॉपर अभी खत्म नहीं हुई है। देखो डगन बॉस को तो हम लोगों ने यहाँ पे मार दिया है, लेकिन जो मैरी वेदर के बंदे हैं वो अभी भी हमें ढूंढ रहे हैं। पता नहीं यार उनका क्या सीन है, क्योंकि जब मैंने उस बंदे को पकड़ा था तो उस मैरी वेदर के बंदे ने मुझसे ये बोला था कि हमारे बॉस ने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करा, फिर भी तुमने उनके डायमंड्स वगैरह चुराए। पता नहीं वो किसके बारे में। वेट, शायद बॉडीगार्ड मुझसे यहाँ पे कुछ बात करना चाहता है। रुको यार, डगन बॉस का गेम तो हम लोगों ने यहाँ पे बजा दिया, उसकी बॉडी को अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह संभाल लेंगे। फिलहाल मैं एक बार यहाँ पे बॉडीगार्ड से बात करता हूँ। ओके, तो गाइस मेरी बात यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड के साथ में हो चुकी है, और इस टाइम पर ये कह रहा है कि माइकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पता नहीं कैसे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को इस पूरे वॉर के बारे में पता चल चुका है। मतलब हम लोग इतने ज्यादा खतरनाक धमाके वगैरह कर रहे थे, लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को किसी ने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया है, और थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पे अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर आने वाले हैं। तो इस टाइम पे अपना बॉडीगार्ड बोल रहा है कि माइकल देखो, जो हम लोग रॉयल फैमिली के जितने भी गार्ड्स वगैरह है ना, वो यहाँ पे सारी सिचुएशन वगैरह संभाल लेंगे, और अगर हमें पुलिस से लड़ना पड़ा तो हम लोग वो भी कर लेंगे। बट तुम्हारा रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसलिए बॉडीगार्ड मुझसे बोल रहा है कि माइकल जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से फटाफट से निकलो, जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करो, और अगर हो सकता है तो अपना हुलिया भी चेंज कर लेना। बाकी ये सब लोग मुझे अपने नए वाले घर पे ही मिलने वाले हैं। बाकी बॉडीगार्ड मुझसे बोल रहा है कि माइकल, जो तुम्हारे पास लिबर्टी सिटी की टिकट है तुम्हारे और बेनी के लिए 3-4 दिन बाद की, अगर हो सकता है तो तुम आज ही शाम को लिबर्टी निकल जाओ, क्योंकि जो लॉस सैंटोस के पुलिस वाले हैं तुम्हें पूरे लॉस सैंटोस में ढूंढने वाले हैं। और अगर ये सिचुएशन ज्यादा खराब हुई ना,
तो हो सकता है कि पूरे लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि हम लोगों ने लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया को मारा है और इस चीज की खबर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को पता चल चुकी है। तो बॉडीगार्ड का भी यहाँ पे कहना सही है, थोड़ी देर में जैसे ये पूरी न्यूज लॉस सैंटोस में फैलेगी, सबको पता चल जाएगा कि डगन बॉस फाइनली खत्म हो चुका है। और उसके बाद जितने भी लॉस सैंटोस के पुलिस वाले हैं वो यहाँ पे पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लगाएंगे इस चीज की इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए। जो अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स हैं वो तो यहाँ से भाग के निकल जाएंगे, बट अगर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने मुझे यहाँ पे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ से निकलूं कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे वेट, इस वाली साइड में यहाँ पर ना एक बाइक है, फटाफट से मैं इस बाइक पे बैठता हूँ और यहाँ से हम लोग निकलते हैं। क्योंकि देखो यार, अपने बॉडीगार्ड की बात सही है, जो यहाँ पर अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह है उनके पास तो खुद की गाड़ी वगैरह है, वो लोग यहाँ पे बाद में सारा सीन वगैरह संभाल लेंगे। और जब तक हम लोग अपने कपड़े और हुलिया वगैरह चेंज करके आएंगे तब तक ये सारे बॉडीगार्ड्स हमें अपने नए वाले घर पे मिलने वाले हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हूँ और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी वेट, रास्ते में बैनी को फोन करके ये चीज भी बतानी पड़ेगी कि भाई सिचुएशन ना काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और जहाँ पे हम लोग लिबर्टी 3-4 दिन बाद जाने वाले थे वो हम लोग आज ही निकलेंगे। क्योंकि बॉडीगार्ड की बात एकदम सही है यार, लॉस सैंटोस के पुलिस वाले मुझे पकड़ के मारने का कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे, जिसमें कि मैंने यहाँ पे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया का मर्डर कर दिया है। जब पहले हम लोगों ने रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर को मारा था उस टाइम पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, बट अब हम लोगों ने यहाँ पे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया का डी एंड कर दिया है। तो अब इसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे डगन बॉस के साथ में थे या फिर वो लोग जो कि हमें पसंद नहीं करते, सब के सब एक साथ मेरे ऊपर चढ़ने वाले हैं और बहुत लोग ट्राई करेंगे डगन बॉस के बिजनेस को भी टेक ओवर करने का। खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी लोग अपने सामने रास्ते में आएंगे ना वो लोग ये बात भी याद रखेंगे कि हम लोगों ने डगन बॉस को मारा है, तो अब हम लोग कोई हल्की फुल्की चीज तो नहीं है ऑफ कोर्स। बट हाँ, फिलहाल ये सारी बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल के लिए हम लोग जितना जल्दी हो सकता है इस एरिया से निकलते हैं और पहले तो किसी क्लोथ शॉप पे जाके मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपना लुक भी चेंज करते हैं। तब तक आप लोग जाके फटाफट से लाइक कर दो यार। ये सारा सीन देखने के बाद भी अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से जाके लाइक के बटन को दबा दो और 10,000 लाइक्स का टारगेट जल्दी से कंप्लीट करवा दो। क्योंकि आप सबको तो पता ही है मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो फटाफट से जाके लाइक करो। तब तक के लिए मैं अपनी बाइक को भगाता हूं और हम लोग सीधा लॉस सैंटोस के लिए निकलते हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अपनी बाइक को लेके फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे पास में एक क्लोथिंग स्टोर है और यहाँ पर से मुझे कुछ ऐसा सामान वगैरह भी मिल सकता है जो कि मुझे अपना हुलिया वगैरह चेंज करने के लिए चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर एक बिनको का क्लोथिंग स्टोर। तो चलो ठीक है, फटाफट से मैंने अपनी बाइक को जो कि हम लोगों ने डगन बॉस के घर से चुराई है यहाँ पे पार्किंग में लगाता हूँ और जो अपना हेलमेट है वो मैं यहाँ पे उतार सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे हेलमेट भी छोड़ दिया है। अभी के लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आसपास में कोई भी लॉस सैंटोस का पुलिस वाला नहीं है। बाकी यहाँ पे हम लोग क्लोथिंग स्टोर के अंदर आ चुके हैं। फटाफट से यहाँ से मैं कोई कपड़े वगैरह चूज करता हूँ और उसके अलावा मैं जो है ना वो अपना लुक किसी की तरह तो करने वाला हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन है। बट अभी के लिए जो अपना ब्लड वगैरह उसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ वॉशरूम में जाके और अपने कपड़े चेंज करता हूँ। ऑल डन गाइस, काम अपना यहाँ पे हो चुका है। मैंने यहाँ पे अपना पूरा आउटफिट चेंज कर लिया है और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी शक्ल किसके जैसी कर लिया है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पे अपनी शक्ल किसके जैसी करी है, बट फर्क यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है। बस मैंने यहाँ पे ना माइकल के मुंह पे बियर्ड लगा दिया है और सच में यार इस वाले लुक को देखने के बाद ना बिल्कुल सेकंड माइकल की याद आ रही है। क्योंकि जरा एक बार अपना ओवरऑल लुक देखो, बस अपने माइकल और सेकंड माइकल में इतना ही फर्क था। अपने माइकल के पास बियर्ड नहीं थी और सेकंड माइकल के पास एक काफी अच्छी दिखने वाली बियर्ड थी। तो मैंने यहाँ पे एक नकली बियर्ड भी लगा दी है जो कि फिलहाल के लिए मेरे चेहरे पे काफी ज्यादा सही लग रही है और देखने में सेकंड माइकल वाली वाइब आ रही है। बट हाँ, अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक सूट वगैरह भी पहन लिया है और जितना भी ब्लड वगैरह मेरे मुंह पे लगा हुआ था वो भी एकदम क्लियर है। तो अभी के लिए हम लोग बन चुके हैं माइकल डिसेंट टाइप, बट ऐसा माइकल जो कि अभी तक किसी ने यहाँ पे देखा नहीं है। सेकंड माइकल को भी काफी लोगों ने देखा हुआ है, बट आफ्टर ऑल यार वो अपना रियल माइकल तो नहीं है ना। बाकी हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने अपना लुक वगैरह प्रॉपर चेंज कर लिया है और इस टाइम पे लग नहीं रहा है कि हम लोग वही माइकल है जिसने डगन बॉस के घर पे अटैक करा था। अब पता नहीं यार लॉस सैंटोस के पुलिस वाले क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, बट अभी के लिए मैं अपने बॉडीगार्ड को भी फोन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि बॉडीगार्ड ने मुझे कहा है कि तुम ना सीधा अपने घर पे ही आना, फोन वगैरह मत करना। क्योंकि अगर लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को मेरे ऊपर जरा सा भी शक है ना तो हो सकता है कि वो लोग मेरा सेल फोन वगैरह ट्रैक कर रहे हैं और अपने बॉडीगार्ड्स का भी। तो बेटर यही होगा कि मैं अपने किसी भी बॉडीगार्ड को फोन ना करूं और फोन करने के वजह हम लोग सीधा अपने नए वाले घर पे चलते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि अपने सारे दोस्त वगैरह कैसे और वहां पर अपने बॉडीगार्ड्स भी जो कि जिंदा हैं पहुंच गए होंगे। बाकी हाँ, मैंने रास्ते में बैनी को फोन करके सारा सीन वगैरह समझा दिया था कि भाई देख कुछ भी कर हमें ना आज ही के आज लिबर्टी सिटी निकलना पड़ेगा क्योंकि देखो यार सीन ना बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। पहले तो ऐसा था कि मैंने 2 दिन बाद की मेरे और बैनी के लिए टिकट वगैरह ली थी ये सोच के कि भाई आराम से लिबर्टी जाएंगे, बैनी भी अपना काम करता रहेगा। लेकिन अगर अभी हमें लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने ढूंढ लिया ना तो सच में यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर से हम लोगों ने सारे माफियाज को बता दिया है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है। बाकी वेट, ये देखो क्रिसमस डेकोरेशंस की यहाँ पे लाइट वगैरह ग्लो होना शुरू हो चुकी है और क्या बात है
भाई ये जगह ना सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। जैसे कि मैंने कहा था रात का टाइम होते यहाँ पे सारी लाइट्स वगैरह ग्लो होंगी, बट अभी के लिए ये देखने का हमारे पास टाइम नहीं है यार। मेरा ना सच में एक क्रिसमस का डेकोरेशन देखने का बहुत मन था, लेकिन शायद ऊपर वाला कुछ और ही चाहता है। तो अब शायद टाइम आ चुका है लॉस सैंटोस का क्रिसमस डेकोरेशन देखने के बाद लिबर्टी सिटी का क्रिसमस डेकोरेशन देखने का। चलो ठीक है, फिलहाल ना रात ऑलमोस्ट होने वाली है। अब इससे पहले कि यहाँ पे मौसम खराब हो या फिर रात का अंधेरा शुरू हो जाए, फटाफट से मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ और हम लोग सीधा अपने नए वाले घर के लिए निकलते हैं। वहाँ पर जाकर मैं अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह से बात करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमें लिबर्टी कैसे जाना है। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी बाइक को लेके फाइनली अपने घर पे पहुंचने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे शाम हो चुकी है, बट हाँ सही टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। रात होने से पहले अपना पहुंचने का टारगेट था। बाकी यहाँ से हमें जाना है सीधा सीधा। और वेट, ये देखो यहाँ पे अपने सारे दोस्त वगैरह भी आ चुके हैं और एक सेकेंड अपने पूरे के पूरे रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह भी यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी रुको यार, मैंने जो अपनी बाइक है उसको यहाँ पे लगा देता हूँ और जरा एक बार ये सीन देखो। फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। अपना नया घर, अपने सारे दोस्त यहाँ पर हैं और अपनी पूरी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी विद उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ अपना इस नए घर के अंदर एकदम सेट है। इनफैक्ट जो अपना बॉडीगार्ड है वो अपना पुराना रॉयल फैमिली का हेलीकॉप्टर भी लेकर आ चुका है। क्या बात है, वेट सब कुछ तो यहाँ पर एकदम बढ़िया है। यहाँ पे अंडर वाटर माफिया तो पार्टी कर रहा है, ट्रेवर यहाँ पे चिल कर रहा है उसके साथ में, लेकिन इन तीनों को क्या हुआ? ये तीनों कुछ ज्यादा ही सैड नहीं लग रहे? रुको यार, मैंने एक बार इनसे बात करता हूँ, पूछ कर देखता हूँ कि भाई क्या सीन है, उदास क्यों? ऑल राइट गाइस, मेरी बात यहाँ पे अभी अपने तीनों दोस्तों के साथ में हो चुकी है और ये लोग मुझे यहाँ पे एक काफी सैड बात अब जाकर बता रहे हैं। पैराडॉक्स कह रहे हैं कि माइकल ये बात अगर मैं तुम्हें पहले बता देता ना तो शायद तुम्हारे संग बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती थी, बट इसलिए हम लोगों ने इसे छुपा कर रखा। भाई ये लोग मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि माइकल तुम यहाँ पे जितने भी अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स देख रहे हो ना, ये सब लोग तो वो हैं जो कि हॉस्पिटल से ठीक होके बाहर आ गए हैं, बट वहाँ पे हॉस्पिटल में और भी ऐसे गार्ड्स थे जो कि जिंदा नहीं है अब। क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि पैराडॉक्स और अपना बॉडीगार्ड यहाँ पे जितने भी रॉयल फैमिली के गार्ड्स वगैरह को लेकर आया था, ये वो लोग थे जिनका ट्रीटमेंट ठीक से हो गया था और ये लोग सर्वाइव कर गए। बट उसके अलावा आपको याद होगा जब डगन बॉस से हम लोगों ने सैंडी शोर्स के एयरफील्ड में वॉर करा था, तब वहाँ पे और भी ज्यादा रॉयल फैमिली के गार्ड्स थे जो कि इस टाइम पे यहाँ पे नहीं है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है जैसा कि आप लोग सोच रहे हो, वो गार्ड्स नहीं बच पाए। पैराडॉक्स ने बहुत ज्यादा ट्राई करा बट देर हो गई थी। और अब ये कह रहे हैं कि माइकल देखो, वैसे तो हमें उनका ना पूरा रिस्पेक्ट के साथ फ्यूनरल वगैरह करना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हारे पास इस चीज का टाइम नहीं है, तुम्हें लिबर्टी निकलना पड़ेगा अभी के अभी, वो भी आज के आज। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। ये सारे गार्ड्स जो कि एक टाइम पे रॉयल फैमिली का हिस्सा थे, इन सभी ने अपने लिए रॉयल फैमिली को छोड़ दिया और अब ये सब अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है। उसके बावजूद ये लोग अपना पूरा बेस्ट देते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो सभी गार्ड जो कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी का हिस्सा थे और जो कि आज का वॉर और वो सैंडी शोर्स का वॉर सरवाइव नहीं कर पाए, मैं उन सभी को रिस्पेक्ट के साथ एक प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहता था, बट अब क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है यार, लाइफ की सिचुएशन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती रहती है। फिलहाल अब हमारे पास सैड होने का भी टाइम नहीं है। लेस्टर इस टाइम पे कह रहे हैं कि भाई देखो जो हो गया सो हो गया, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, अभी के लिए हमें आगे का सोचना है और ट्राई करना है कि इस सिक्योरिटी को हम लोग बेस्ट लाइफ दे पाए। तो अभी लिबर्टी जाने का अपना मेन एम 3 हो चुके हैं। सबसे पहले कुछ वक्त के लिए जब तक लॉस सैंटोस के पुलिस वाले हमें ढूंढ रहे हैं लॉस सैंटोस के अंदर, बेटर यही होगा कि हम लोग लिबर्टी में टाइम स्पेंड करें। दूसरा ये है कि हमें अपनी मस्टैंग को रिपेयर करवाना है और उसको फिर से एक बार रेड डीमन बनाना है। तीसरा, हमें अपनी रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी की लाइफ को भी बहुत ज्यादा सिक्योर करना है फाइनेंशियली। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रॉयल फैमिली के वारिस से बात करनी पड़ेगी। भाई बात करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अब देखो यार जो चांस है हम लोग उस चांस को फॉलो जरूर करेंगे। तो जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं सब कुछ करूंगा। रॉयल फैमिली के वारिस को भी मैं मनाने का पूरा ट्राई करूंगा। बाकी तो यार सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। बट हाँ, इस टाइम पे लेस्टर कह रहा है कि देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से हम सभी लोग यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और एयरपोर्ट पे बेनी भी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। ऑल राइट, तो बेनी ने यहाँ पे लेस्टर को फोन करके बता दिया है कि वो एयरपोर्ट पे अपनी मस्टैंग को लेकर पहुंच चुका है। क्या बात है। और अभी बॉडीगार्ड कह रहे हैं कि आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं वो तो अपने नए घर पे आराम से रेस्ट वगैरह करने वाले हैं, अभी के लिए इनका घर पे रहना ही ज्यादा सेफ होगा। बाकी ये कह रहे हैं कि अपने जितने भी गार्ड्स हैं ना वो आप सभी को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे बेनी को अलग से फोन करके इन्फॉर्म भी कर दिया है कि हम सभी लोग अभी अपनी रॉयल फैमिली की पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये देखो यहाँ पर ना अपने सारे के सारे गार्ड्स वगैरह भी एकदम रेडी हो चुके हैं, सब के सब यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी
टाइम आता है घर से बाहर निकलने का। और अभी यहाँ पे अपने रॉयल फैमिली के गार्ड्स का पूरा काफिला हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने वाला है। आगे वाली साइड में अपनी लैंड क्रूजर है जो कि रॉयल फैमिली की है और उसे अपना बॉडीगार्ड चला रहा है। बाकी हमारी गाड़ी बीच में है जो कि चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है और यहाँ पर अपने साथ ऊपर अपने बॉडीगार्ड का हेलीकॉप्टर भी चलने वाला है। क्या बात है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली अपनी सारी की सारी गाड़ियों को लेके घर के बाहर आ चुके हैं। पीछे अपने बॉडीगार्ड का हेलीकॉप्टर भी अपने साथ में चल रहा है, बट जो अपना बॉडीगार्ड है वो आगे अपनी पुरानी वाली लैंड क्रूजर के अंदर बैठा हुआ है। काफी टाइम के बाद ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग अपने प्रॉपर वीआईपी काफिला के अंदर निकल रहे हैं। मतलब एक बार ये देखो, मैं यहाँ पे गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आराम से मस्त पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ हूँ। अपने गाड़ी के चारों तरफ यहाँ पे मस्त पूरे कमांडोज वगैरह लटके हुए हैं और अपने पीछे भी एक फुली सिक्योरिटी से लोडेड गाड़ी भी साथ में आ रही है। और उसके अलावा सामने वाली गाड़ी में तो अपने 3 गार्ड्स बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वहाँ पे अपना बॉडीगार्ड भी बैठा हुआ है। तो भाई साहब क्या बात है, काफी टाइम के बाद फाइनली हम लोग एक ऐसी लाइफ जी पा रहे हैं जो कि हम लोगों ने काफी टाइम से सोची थी। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया फाइनली डग गन बॉस को मारने के बाद। मतलब अंदर से ना एक बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही है यार। जरा एक बार सोच कर देखो, डग गन बॉस कितने टाइम से हमारे पीछे पड़ा हुआ था, बट अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डग गन बॉस का डी एंड कर दिया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है यार। अभी के लिए लॉस सैंटोस के टॉप माफिया तो हम ही लोग हैं। मतलब एक बार यहाँ की सिचुएशन देखो यार, फिलहाल देखकर लग रहा है ना कि लॉस सैंटोस का ट्रैफिक खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पक्की बात है लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया होगा। बट कहते हैं ना, हमें अभी लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ता यार, इतने बड़े माफिया को मार के आए हैं, थोड़ा तो स्वैग हम लोग दिखा ही सकते हैं। बाकी यहाँ से आप लोग देखो भाई, लॉस सैंटोस क्या प्यारा लग रहा है। लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया को मारने के बाद अपना खुद का शहर, प्यारा सा लॉस सैंटोस देखने का एक अलग ही मजा है। बाकी गाइस यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाकर बॉडीगार्ड्स ओपी लिख देना, क्योंकि भाई अगर अपने आज रॉयल फैमिली के बॉडीगार्ड्स ना होते तो पता नहीं हम लोग कैसे डग गन बॉस को खत्म करने वाले थे। बट क्योंकि ये लोग अपने साथ में थे, सब कुछ एकदम इजीली हो गया। तो फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बॉडीगार्ड्स ओपी लिख दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। बाकी जो लोग भी इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाकर बॉडीगार्ड्स ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और रिप्लाई भी कर सकूं। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और 10,000 लाइक्स के लाइक टारगेट को कंप्लीट करवा दो। जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे, उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो फटाफट से जाके 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। ऑल्सो आप में से जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो अपना व्हाट्सएप चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों को जाके वहाँ पे फटाफट से ज्वाइन कर लो। बाकी अभी के लिए बातचीत बहुत हो गई, फिलहाल के लिए हम लोग अपने पूरे कॉन्वॉय को फुल स्पीड में भगाते हैं। भगाते क्या है, मेरा तो काम यहाँ पे आराम से बैठ के नहीं देखना है, बट हाँ मैं बॉडीगार्ड को बोलता हूँ जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से गाड़ी को भगाने के लिए और सीधा एयरपोर्ट पे निकलने के लिए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली अपने पूरे के पूरे कॉन्वॉय को लेकर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। बाकी हाँ, बेनी ने मुझे यही बोला था कि वो हमें यहाँ से राइट वाली साइड में मिलने वाला है, बट वो एग्जैक्टली कहाँ पे है समझ में नहीं आ रहा। बाकी वेट, बॉडीगार्ड यहाँ से अपनी गाड़ी को राइट की तरफ मोड़ चुका है। मुझे लग रहा है ना कि बेनी की बात डायरेक्टली बॉडीगार्ड के साथ में हो चुकी है, और शायद यहाँ पे बॉडीगार्ड को पता है कि हमें कहाँ पे जाना है। बाकी ये तो एयरपोर्ट की बैक एंट्रेंस है ना, यहाँ से कहाँ पे जाने वाले मैं समझा नहीं। खैर ठीक है, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो यहाँ पे मस्त आराम से अपनी बैक सीट पे बैठे हुए हैं, जो काम करना अपने बॉडीगार्ड को। वेट भाई, जरा एक बार ये देखो, ये रहा बैनी यहाँ पे अपने प्लेन के साथ में खड़ा हुआ है, और ये रही अपनी मस्टैंग जो कि इस टाइम पे बैनी के ट्रक के ऊपर लोडेड है। फाइनली हम लोग इस जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अपना पूरा कॉन्वॉय आ चुका है, और बॉडीगार्ड का हेलीकॉप्टर भी जस्ट अपने गाड़ी के ऊपर ही है। बाकी इसके अलावा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि बैनी ने एक प्लेन भी प्रॉपरली रेडी कर लिया है, और वो देखो बैनी वहाँ पे नीचे खड़ा हुआ है। फटाफट से मैं गाड़ी से नीचे उतरता हूँ और बैनी से एक बार जरा जाके बात करता हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो अपने सारे के सारे बॉडीगार्ड्स है ना, वो इस टाइम पे यहाँ पे गाड़ियों से बाहर आ चुके हैं। और इस टाइम पे जो अपना पर्सनल बॉडीगार्ड है वो ये कह रहा है कि माइकल, अगर लिबर्टी सिटी में गलती से कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो सीधा बस एक कॉल कर देना, ये जो तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी है सीधा लिबर्टी पहुंच जाएगी। भाई क्या बात है, मतलब सच में यार एक बात तो माननी पड़ेगी, जो हमें सिक्योरिटी है ना वो बहुत ज्यादा तगड़ी मिली है। बाकी यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पता नहीं यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी वगैरह से फिर से मिलना कब होगा, तो इसलिए ये सारे के सारे गार्ड्स मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए आए थे, और पीछे अपनी पूरी तीनों की तीनों सिक्योरिटी की गाड़ियां भी खड़ी हुई है। बाकी यहाँ बॉडीगार्ड ने मुझसे यही बोला कि जो तुम्हारा हुलिया है ना वो काफी ज्यादा सही लग रहा है, तो बस ट्राई करना है कि जो तुम्हारा हुलिया है ये लिबर्टी सिटी में जाकर भी रिवील ना हो, वरना लॉस सैंटोस के पुलिस वालों से प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडीगार्ड भी यहाँ पर यही बोल रहा है कि माइकल देखो, ऑलरेडी यहाँ पे शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में रात होने वाली है, तो अब इससे पहले अंधेरा हो तुम्हें यहाँ पे निकल जाना चाहिए। बाकी यहाँ ये देखो, यहाँ पे साइड में बैनी खड़ा हुआ है, और क्या बात है, इसने ना काफी जल्दी यहाँ पे एक प्लेन भी अरेंज कर लिया है। बाकी वेट, ये जो मस्टैंग है पहले उससे ट्रक के ऊपर चढ़ी हुई थी, बट जब तक मैं अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा था, बैनी ने इस मस्टैंग को यहाँ पे प्लेन पे लोड कर दिया है। चलो सही है, बैनी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। बाकी यहाँ बैनी को मैंने इस टाइम पे बोल दिया है फटाफट
से जाके अपने प्लेन के अंदर बैठने के लिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा कम है और अपनी सिक्योरिटी को भी मैंने बोल दिया कि जैसे हम लोग प्लेन से यहाँ से निकलते हैं लिबर्टी के लिए, तुम लोग भी सीधा अपने घर पे चले जाना। और बॉडीगार्ड को मैंने अलग से समझाया कि यार फ्रैंकलिन का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता होगा जो अपने सिक्योरिटी गार्ड सर्वाइव नहीं कर पाए उनके लिए तो बुरा लग ही रहा है। बाकी अपना फ्रैंकलिन अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और जब तक हम लोग लिबर्टी सिटी जाएंगे ना, अपना बॉडीगार्ड यहाँ पे पूरा सिचुएशन वगैरह को संभालने वाला है और यही अपने सीक्रेट बेस को भी ऑपरेट करेगा। क्या ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हाँ, टाइम आ चुका है लिबर्टी सिटी निकलने का, तो चलो ठीक है, फटाफट से मैं भी जरा एक बार जाके प्लेन में बैठता हूँ और ये जो ट्रंक है जिसमें अपनी मस्टैंग रखी हुई है इसको भी बंद करते हैं। तो ऑलराइट, यहाँ पे मैं अपने प्लेन पे फाइनली बैठ चुका हूँ। जरा एक बार ये देखो, मैं तो यहाँ पे प्लेन में बैठ चुका हूँ और जो बैनी है वो यहाँ पे मेरे राइट में बैठा हुआ है। बाकी यहाँ बैनी भी यहाँ पे सेम चीज बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, फटाफट से प्लेन के ट्रंक को बंद करो और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने अपने प्लेन के ट्रंक को बंद कर दिया है। फिलहाल टाइम आ चुका है अपनी सिक्योरिटी को एक टेम्पररी गुड बाय बोलने का। बाकी यहाँ जैसे हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, ये लोग तो वापस निकल जाएंगे अपने घर के लिए, बट मैं इनको काफी ज्यादा मिस करने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं यार हम लोग लिबर्टी सिटी से कब वापस आएंगे। बट हाँ, फिलहाल के लिए टाइम आ चुका है अपने प्लेन को टेक ऑफ करवाने का। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो हम लोग अपने प्लेन को ना सबसे बड़े वाले रनवे पे लेकर चलते हैं, क्योंकि देखो यार अभी जो लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लगा है ना, उसकी वजह से यहाँ पे प्लेन वगैरह बिल्कुल ही कम है। तो अपने पास जब इतना बड़ा रनवे है तो छोटा मोटा लेने की क्या जरूरत है। बाकी हाँ, फटाफट से हम लोग अभी आ चुके हैं मेन रनवे पे। फिलहाल अब टाइम आ चुका है प्लेन को टेक ऑफ करने का, तो लेट्स गो। मैंने यहाँ पे प्लेन को फुली लीवर ऊपर कर दिया है और अभी अपने जो प्लेन के टायर्स या फिर जो भी लैंडिंग गियर है उनको भी मैंने यहाँ पे अंदर कर लिया है। अच्छी बात ये कि जो भी लॉस सैंटोस का मौसम है ना वो एकदम साफ है, तो हमें लिबर्टी सिटी पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक 1 या फिर 1.5 घंटे की फ्लाइट है, उसके बाद हम लोग आराम से लिबर्टी पहुंच जाएंगे। बाकी हाँ, बैनी तो अपने संग पहले भी एक बार लिबर्टी आ चुका है, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है यार। बाकी लिबर्टी पहुंचने में हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और वो देखो वहाँ पे सामने मुझे कायो पेरिको भी दिख रहा है, बट अब क्या फायदा जब एल रूबियो जो कि कायो पेरिको का मालिक, वेट मुझे यहाँ पे एक मैसेज आया, वो डगन बॉस, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? हाँ हाँ हाँ, इतनी आसानी से नहीं, जल्द मिलते हैं माइकल। वेट भाई, अभी हम लोग डगन बॉस को मार के, तो उसका मैसेज मेरे पास कैसे आ रहा है? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? भाई रुको यार, अभी हम लोग डगन बॉस के घर पे अपने सारे बॉडीगार्ड्स के सामने डगन बॉस को मार के आए ना, तो फिर ये डगन बॉस दोबारा से मुझे मैसेज कैसे कर रहा है यार? भाई हमने डगन बॉस को ही मारा ना? क्या चल रहा है यहाँ पे? सीन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। मुझे अच्छे से याद है मैंने यहाँ पे डगन बॉस को हेडशॉट मारा था, बट अभी जस्ट मुझे यहाँ पे डगन बॉस के फोन से मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम्हें लगा मैं मर गया, इतनी आसानी से नहीं, जल्द मिलते हैं माइकल। जल्द मिलते हैं से क्या मतलब है उसका? और वो जिंदा है? भाई मुझे कुछ वहम तो नहीं हुआ ना? पता नहीं यार क्या सीन है, बट अब तो हम लोग लॉस सैंटोस से भी बाहर आ चुके हैं। अब आगे क्या होने वाला है वो तो आपको सीधा नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पे आज एंड करने वाले हैं। तो चलो गाइज, आज काफी हो चुका है, आज वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का बेस्ट सीन कौन सा लगा। बाकी हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग लिबर्टी सिटी में लैंड करने वाले होंगे और फिर देखते हैं कि भाई ये क्या सीन चल रहा है और कैसे मुझे यहाँ पे डगन बॉस का मैसेज उसके मरने के बाद आया। खैर अब जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग जाके लाइक टारगेट को कंप्लीट करवाओ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लेना। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी या पीस आउट।